इक्विलिब्रियम। एक मिनट जरा सुन। हेलो। यस सर। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। दिख रहा बोर्ड दिख रहा? यस सर, बिल्कुल दिख रहा है। सर सॉन्ग सुना दीजिए। बहुत स्मार्ट लग रहे हैं सर, बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। चलो ठीक ठीक। हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर सर। ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। सर चांद सी महबूबा वाली सुना दीजिए। एक सॉन्ग चांद सुना सी दीजिए। महबूबा वाली। सर रेलिया बैरन, रेलिया बैरन सर। सर चांद सी महबूबा वाली। ठीक है भाई, ठीक है। सर एक बार रेलिया बैरन सुना दीजिए। हाँ हाँ ठीक। चांद सी महबूबा सर। पढ़ लो। हाँ चांद सी महबूबा। यस सर। हाँ हाँ भाई, हो जाएगा, पहले पढ़ लिया। ठीक। चलो सुबह सुबह गाना कैसा लगेगा आप बताओ। मजा आ पहले जाएगा, पढ़ा जाए, मजा आ जाएगा। लास्ट में जाते समय सुना दूंगा। ठीक, प्रॉमिस कर रहा हूँ सुना दूंगा भाई। अब आप कह रहे हैं तो इतना, मैं कोई बहुत बड़ा सिंगर तो हूँ नहीं ऐसा कि भाव लूं। अरे भाई जो एक दो लाइन हमें आता है सुना जरूर देंगे, ऐसा नहीं। ठीक, बस ये है कि थोड़ा सा आगे बढ़ गया जो पहले कि अब बात चल रही थी केमिकल इक्विलिब्रियम। चलो, तो केमिकल इक्विलिब्रियम में मेन जो बात हुई थी, पहले तो मैंने आपको बताया था, शुरुआत में करा था, 2 मिनट में जरा रिवाइज करा दूं फिर आगे बढ़ता हूँ। और रिवीजन में ये था कि पहले हमने बात किया था कि इक्विलिब्रियम में 2 टाइप का रिएक्शन बताए, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल और उसके बाद ये डिस्कशन किया था कि रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में डिफरेंसेस बताए थे कि वो सब मालूम होगा, याद कर लीजिएगा, वो याद करने वाला विषय कि कौन ओपन में हो, क्लोज कंटेनर में होता है, कौन ओपन में होता है, किसमें इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होता है, किसमें इक्विलिब्रियम नहीं है, कौन 100% कंप्लीट होता है, कौन 100% कंप्लीट नहीं होता, तमाम बातें हुई। उसके बाद हम और आगे बढ़ गए थे तो मैंने उसके एग्जाम्पल भी बताए थे, ये रिवर्सिबल के बहुत सारे एग्जाम्पल, इरिवर्सिबल के बहुत सारे एग्जाम्पल। उसके बाद डिस्कशन में 3 हमने मेन नोट्स आपको सामने रखा था, 3 बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रखी थी। पहला तो रखा था कोई भी रिएक्शन यदि रिवर्सिबल रिएक्शन एंडोथर्मिक, इसका मतलब फॉरवर्ड क्या हो गया, एंडो, बैकवर्ड एग, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन में 2 रिएक्शन साथ में होती है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड होती हैं। फॉरवर्ड यदि एंडो है तो बैकवर्ड एग। कोई रिवर्सिबल रिएक्शन यदि एक्सोथर्मिक है मतलब फॉरवर्ड एक्सो होगी, बैकवर्ड, ये बिल्कुल फिक्स। उसके बाद दूसरे नंबर पे एक बात किया था कि यदि कोई जितने भी डिसोसिएशन रिएक्शन होते हैं इन जनरल वो एंडोथर्मिक होते हैं, और एंडोथर्मिक रिएक्शन हाई टेम्परेचर को फेवर करता है। उसके बाद एक बताया था कि जितने फॉर्मेशन रिएक्शन है जिसमें कि जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्शन किया अमोनिया बना, या हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्शन करके वाटर बना, तो जितने फॉर्मेशन रिएक्शन है ये सब आपका ना इन जनरल क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन लो टेम्परेचर को फेवर करते, ये सब बताया। फिर मैं आपको आगे बढ़ के बात किया होगा तो मैंने कहा होगा एक्टिव मास के बारे में बताया। एक्टिव मास मतलब मोलर कंसंट्रेशन, ठीक, मोलैरिटी जिसको आप बोलते हैं वही है एक्टिव मास होता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ा था तो मैं लॉ ऑफ मास एक्शन बताया। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऐसा बात हुआ। फिर मैंने कहा माना कि रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट आ जाए तब क्या करोगे, कहना रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट आ जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन उन दोनों के कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्ट, जैसे 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 इधर देख, जैसे मैंने कहा कि A प्लस बी रिएक्शन करके मान लिया प्रोडक्ट बना रहा है, तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो रिएक्टेंट के, 2 रिएक्टेंट है A और B, उनके कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के, और यहाँ 2A ऐसा हो तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली होगा कंसंट्रेशन ऑफ A के पावर 2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B, यहाँ 3 कर दो तब रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A के पावर 2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B के पावर 3, बस ऐसे लिख ली। ये डिस्कशन में हम लोगों ने लास्ट टाइम पे सब बात किया था। उसके बाद बढ़ के आगे हमने बात की होगी इक्विलिब्रियम क्या है। इक्विलिब्रियम के बारे में बताया था कि रिएक्शन में रिएक्शन जब शुरू होता है तो रिएक्टेंट फॉरवर्ड भी होता हो, बैकवर्ड। रिएक्शन चलते चलते एक समय ऐसा आता है कि वो इक्विलिब्रियम में आती है। कहना वो कब आती है, कहना कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट
अच्छा, शुरू में फॉरवर्ड का रेट क्या था, फास्ट, बैकवर्ड का कम, क्योंकि बैकवर्ड मैंने वहां प्रोडक्ट था ही। अब धीरे धीरे प्रोडक्ट बनता गया, कंसंट्रेशन बढ़ता गया, तो बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट भी धीरे धीरे बढ़ता है। एक समय ऐसा आया कि आपके ग्राफ के थ्रू बताया भी था कि जैसे मैंने कहा ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है, और ये टाइम में यदि हम ग्राफ बनाएं तो आप देखेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट समय के साथ घट रहा था और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट समय के साथ बढ़ रहा था। और एक ऐसा मोमेंट आया कि फॉरवर्ड का रेट बैकवर्ड का रेट बराबर हो जाए। अब ये बराबर ही रहा, इसका मतलब देखिए एक फॉरवर्ड और बैकवर्ड बराबर हो गया तो RF और RB बराबर हो गया, तो इस स्टेट को हम इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इसको हम लोग इक्विलिब्रियम की अवस्था कहते हैं। और एक बार रिएक्शन में इक्विलिब्रियम की अवस्था आ गई तो वो रिएक्शन, देखो समय तो बीतेगा बट इक्विलिब्रियम हमारा मेंटेन रहेगा। इसका मतलब रिएक्शन में एक बार इक्विलिब्रियम आ गया तो समय के चेंज होने पर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं। ये भी जानकारी में आप रखिएगा, इक्विलिब्रियम टाइम पर डिपेंड नहीं करता। उसके बाद और आगे बढ़े तो हमने कहा इक्विलिब्रियम के कुछ 5 कंडीशन बताए थे, शायद आपको याद भी होंगे। पहला कंडीशन में बात किया था कि कोई रिएक्शन यदि इक्विलिब्रियम में है, इट मींस उस रिएक्शन का गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, इट मींस डेल्टा जी जीरो। कहना यार डेल्टा जी किसी रिएक्शन का निकालते कैसे हो, तो हम जीपी माइनस जीआर करके निकालते हैं। और डेल्टा जी जीरो होता है इक्विलिब्रियम पर, तभी पॉसिबल है जब ये डेल्टा जी इक्विलिब्रियम पर मैंने कहा जीरो होता है। इसमें बहुत बड़ा एक इंफॉर्मेशन हमें दिया कि तुम करो भाई इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी रिएक्शन का जीरो होगा, इट मींस जीपी और जीआर बराबर। जब कभी भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आएगी, प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी और रिएक्टेंट की बराबर होंगे, तभी तो एक कट के लास्ट में क्या आएगा, जी। दूसरा करेक्टर एक बताया था कि यदि कोई रिएक्शन रिवर्स इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट बराबर, इसका मतलब RF और RB बराबर होगा। ये भी बात किया। और एक तीसरे नंबर पे मैंने कंडीशन बताया था, यदि कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है या इक्विलिब्रियम में रिएक्शन आ गई तो वहां पर फिर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट will be constant not same। ऐसा जरूरी नहीं कि रिएक्टेंट का जितना कंसंट्रेशन होगा प्रोडक्ट का जब उतना ही कंसंट्रेशन होगा तभी रिएक्शन इक्विलिब्रियम आएगी, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं। हो भी सकता है, ऐसा भी कोई रिएक्शन हो सकता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन जब बराबर हुए तभी इक्विलिब्रियम आए, लेकिन ऐसा कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है। तो आप याद रखना कि कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो वहां पर हाँ, जैसे 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 एक छोटी सी बात भी किया था, जैसे ए से मान लो बी बन रहा है, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन 10 मोलर है, कुछ भी नहीं है, रिएक्शन स्टार्ट हुआ, चलने लगा, अब रिएक्टेंट खर्च हुआ, प्रोडक्ट बना, बनते 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 मान लो एक स्थिति ऐसी आई, इसका कंसंट्रेशन घट के जब 4 हो गया और इसका मान लो 6 हो गया, मान लो ये सब मान लो, इसका 0 से बढ़ के 6, इसका 10 से घट के 4। अब पता लगा कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर। और जिस समय वह मोमेंट मैंने लिखवाया था, द मोमेंट ऑफ reversible reaction at which rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction, that moment is known as equilibrium। इसके पहले इक्विलिब्रियम नहीं आया, अब इक्विलिब्रियम आ गया। अब समय लेकिन बीतेगा, समय तो रुकने वाला नहीं, ये तो अनवरत चलता ही रहता है, ठीक। तो अब लेकिन समय तो बीतेगा, लेकिन इन ए और बी के कंसंट्रेशन जितने हैं अब इतने ही मेंटेन रहेंगे। अब उस टाइम के साथ इक्विलिब्रियम मिक्सचर में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन अब वही रहेंगे, समय के साथ चेंज नहीं। ये चीज बहुत महत्वपूर्ण बात। तीसरे नंबर के कंडीशन के बाद फोर्थ नंबर की कंडीशन आई, मैंने कहा कि कोई यदि गैल्वेनिक सेल की जब बात करूंगा, आगे करूंगा भी, चैप्टर एक आएगा जहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वहां पे आप डिस्कस करेंगे, बहुत बड़ा पोर्शन है गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल के अंदर जो रिएक्शन होता है वो रिएक्शन जो होता है वो रेडॉक्स रिएक्शन होता है। कैसा? रेडॉक्स। गैल्वेनिक सेल के अंदर जो रेडॉक्स रिएक्शन होता है, यदि वह इक्विलिब्रियम है, किसमें? इक्विलिब्रियम, तो उस पर्टिकुलर उस समय उस गैल्वेनिक सेल का जो ईएमएफ है, ईएमएफ, ठीक, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या उसी को पोटेंशियल कहते हैं या उसी को वोल्टेज कहते हैं, तो ना वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर गैल्वेनिक सेल का ईएमएफ क्या होता है? जीरो। बट स्टैंडर्ड ईएमएफ गैल्वेनिक सेल का जीरो नहीं। इक्विलिब्रियम कंडीशन पर गैल्वेनिक सेल का ईएमएफ जीरो होता है, बट स्टैंडर्ड ईएमएफ जीरो नहीं।
फिर उसके बाद मैंने 5वें नंबर पे एक आखिरी कंडीशन बताया था कि कोई रिएक्शन यदि इक्विलिब्रियम में है तो उस रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज 0 होगा, जबकि स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज 0 ये बात। फिर उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक में आ गए, तो कंडीशन 5 बताया, फिर इक्विलिब्रियम के कुछ कैरेक्टर भी बताया होगा। कैरेक्टरिस्टिक में बात किया कि रिवर्सिबल रिएक्शन डायनेमिक इन नेचर होता है। कैसा? डायनेमिक, ये हमेशा चलता है। एक कैरेक्टर और है कि यह रिएक्शन कभी भी 100% कंप्लीट नहीं हो। एक शर्त और है इसमें, कैरेक्टर बताओ, कैरेक्टर इसमें ये भी है कि रिएक्शन कोई रिवर्सिबल है तो उसको हम फॉरवर्ड डायरेक्शन से स्टार्ट करें या बैकवर्ड, किसी भी डायरेक्शन से आप शुरू कर सकते। ऐसा नहीं कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट वाला पार्ट लीजिए तो रिएक्टेंट बनाने लगेगा। रिएक्शन कुल मिलाकर के रिएक्शन को आप किसी भी दिशा से शुरू कर सकते हैं, फॉरवर्ड से या बैकवर्ड से। रिएक्शन चलते 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 एक समय आएगा कि इक्विलिब्रियम में आ जाए। उसके बाद और भी कंडीशन एक बताया था कि देखो भाई, जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, जो मेजरेबल प्रॉपर्टी है, जैसे कोई रिएक्शन मान लो इक्विलिब्रियम में आ गया, ए से बी बन रहा है और सी बन रहा है, मान लिया ये रिएक्शन है। रिएक्शन मैंने कहा इक्विलिब्रियम में आ गई, इक्विलिब्रियम में आ गई तो इस इक्विलिब्रियम पर मान लो ए का पार्शियल प्रेशर था पी ए, बी का पार्शियल प्रेशर था पी बी, ये सब गैस क्या है? गैस। मैंने कहा इक्विलिब्रियम रिएक्शन में आया तो ए बी सी सभी का पार्शियल प्रेशर इतना था, ए का पार्शियल प्रेशर पी ए था, बी का पी बी, सी का पी सी, ये सब पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रियम पर सभी का पता चल गया। अब समय बीतेगा लेकिन इनके पार्शियल प्रेशर जो है वही रहेंगे, वो समय के साथ चेंज नहीं। जैसे मैंने कहा कि चलो भाई, इक्विलिब्रियम जब रिएक्शन में आया तो ए की डेंसिटी मान लो x थी, मान लो ए की डेंसिटी x, बी की डेंसिटी जब निकाली गई तो मान लो आ गई y, और सी की डेंसिटी जब मैंने निकाली तो आ गई z। मान लिया ऐसे डेंसिटी ए, गैस जो ए है उसकी डेंसिटी x थी, गैस बी की डेंसिटी y थी, गैस सी की डेंसिटी z थी। कब इक्विलिब्रियम जब आ गए तब मैंने सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट की डेंसिटी पता किया कि इतनी 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 थी। अब कहना समय बीतेगा लेकिन उनके डेंसिटी जितने हैं उतने ही रहेंगे, वो चेंज। तो जितनी भी मेजरेबल प्रॉपर्टी है, डेंसिटी है या यंग मॉडुलस है या आप कह सकते हैं कि उसका पार्शियल प्रेशर है या कलर की बात भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आया तो इस समय ए डीप येलो कलर का था। क्या? डीप, गहरा पीला कलर का था, और ये जो सी का कलर था वो डार्क येलो था। क्या? डार्क येलो था। तो अब करना रिएक्शन में, अब आप चाहे जब भी देखें 10 मिनट बाद इक्विलिब्रियम आने के बाद, तो ये डीप येलो ही दिखेगा और ये डार्क येलो दिखेगा। ऐसे नहीं समझे आप? मतलब कलर इक्विलिब्रियम आ जाने के बाद फिर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जिसका जो कलर है वही रहेगा, कलर समय के साथ चेंज नहीं होगा। ये है। तो कुल मिला के जो मेजरेबल प्रॉपर्टी है वो इक्विलिब्रियम आने के बाद जितनी भी मेजरेबल प्रॉपर्टी है वो टाइम के साथ वेरी नहीं करती है, वो स्थिर हो जाती है। उसके बाद मैंने डिस्कशन में एक बात और ले आए थे कि इक्विलिब्रियम किन फैक्टर पर डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो मैंने पहले तो ये लिखा था इक्विलिब्रियम डिपेंड्स अपॉन, इक्विलिब्रियम डिपेंड्स अपॉन, इक्विलिब्रियम डिपेंड्स अपॉन कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पर इक्विलिब्रियम डिपेंड करता है। तो उसमें मैंने आपको 5 फैक्टर लिखवाया होगा या बताया होगा, नहीं तो आपको नेक्स्ट टर्म पे जब वो दूंगा बुकलेट तो उसमें सब लिखा हुआ मिल जाएगा। उसमें पहला तो ये था कि टेम्परेचर बदलने से इक्विलिब्रियम चेंज होता है। अरे भाई क्यों चेंज होगा? सुनिए, कोई रिएक्शन जब आप कराते हैं ए से बी मान लो बना, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, इसका मतलब फॉरवर्ड एक्सो है, बैकवर्ड एंडो। मान लिया पर्टिकुलर टी टेम्परेचर पर, माना कि टी टेम्परेचर पर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में थी, टी टेम्परेचर पर यह रिएक्शन में RF और RB बराबर था, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में थी। मैंने टेम्परेचर थोड़ा टी से बढ़ा दिया, तो बढ़ाने से क्या होगा? अब फिर RF RB बराबर नहीं है, RB ज्यादा हो जाएगा RF की तुलना में, RB RF की तुलना में ज्यादा, क्योंकि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में थी और रिएक्शन एक्सो है, इसका मतलब आप समझ गए फॉरवर्ड एक्सो बैकवर्ड एंडो। और आपने रिएक्शन का टेम्परेचर थोड़ा सा भी बढ़ाया तो तुरंत एंडो को फेवर कर जाएगा, एंडो को फेवर कर जाएगा। और एंडो बैकवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन एंडोथर्मिक है, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाएंगे रिएक्शन तुरंत एंडो को फेवर करेगी तो रिएक्शन बैकवर्ड भागने लगेगी। किधर? बैकवर्ड। फॉरवर्ड भी बैकवर्ड चलेगी लेकिन बैकवर्ड ज्यादा तेजी से चलने लगेगी, और बैकवर्ड ज्यादा तेजी से चलेगी इसका मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट फॉरवर्ड की तुलना में ज्यादा। यही बहुत महत्वपूर्ण बात है। खैर नेक्स्ट आगे जब आएगा तो बात करूंगा भी, लेकिन अभी मैं जो डिस्कशन कर रहा हूँ बस सिर्फ सरफेस पे बात कर रहा हूँ।
कि इक्विलिब्रियम किन पे डिपेंड करेगा, किन पे नहीं, तो कहना टेम्परेचर के बदलने से रिएक्शन का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है। दूसरा बताया था कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट। कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, आप रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में बदलाव करेंगे तो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। इधर देखो, ऊपर देखो, बात नहीं, रिएक्शन का इक्विलिब्रियम क्या होगा, डिस्टर्ब। तीसरे नंबर पे बताया कि कंटेनर का वॉल्यूम बदले तो भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करना। वॉल्यूम बदलने से कैसे होगा, वॉल्यूम बदलोगे तो रिएक्शन में कंटेनर के अंदर जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट है उनके कंसंट्रेशन चेंज हो, क्योंकि कंसंट्रेशन बराबर क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम। कंटेनर का वॉल्यूम बदलेंगे, कंसंट्रेशन चेंज होगा, और कंसंट्रेशन चेंज होगा तो फिर इक्विलिब्रियम चेंज है। फिर प्रेशर की बात किया था चौथे नंबर पे, रिएक्शन कंटेनर के ऊपर प्रेशर बढ़ाएं या घटाएं, ना उससे भी इक्विलिब्रियम, रिएक्शन के अंदर जो कंटेनर के अंदर जो रिएक्शन चल रही है वो इक्विलिब्रियम में थी, और प्रेशर बढ़ाने घटाने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। कारण आप समझ गए होंगे, प्रेशर चेंज करेंगे तो क्या चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज करेंगे तो क्या चेंज, कंसंट्रेशन चेंज होगा तो क्या चाहिए, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। अभी आज ही हमने एक लाइन फाइनली पांचवें नंबर पे बात किया कि कोई रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम में आ गई तो बस फिर इक्विलिब्रियम में ही रहेगी। सॉरी, वो डिपेंड की बात करूं, अभी डिपेंड की। यहाँ पर हम एक लाइन बोलेंगे, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। कोई कंटेनर के ऊपर प्रेशर फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स नहीं है, क्या प्रेशर कांस्टेंट। रिएक्शन उस कंटेनर में एक रिएक्शन चल रही थी, इक्विलिब्रियम में थी, बाहर से मैंने कोई इनर्ट गैस डाल दिया, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन कुछ डाल दो, तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि कंटेनर का वॉल्यूम बढ़े, क्योंकि प्रेशर फिक्स है ना। वॉल्यूम फिक्स होता तब तो चाहे कितना गैस डालते वॉल्यूम वही रहता, वो बदलता नहीं। लेकिन प्रेशर, एक डेफिनेट प्रेशर फिक्स लगा दिया ऊपर से, पिस्टन रुकी हुई थी, लेकिन अब गैस जैसे ही बाहर से डालेंगे पिस्टन के ऊपर दबाव पड़ेगा और वो पिस्टन कहाँ जाए, ऊपर, और पिस्टन ऊपर शिफ्ट होगी तो वॉल्यूम चेंज होगा, और वॉल्यूम चेंज होगा तो फिर रिएक्टेंट प्रोडक्ट जो उसके अंदर थे रिएक्शन के अंदर, उसके कंसंट्रेशन चेंज होंगे, कंसंट्रेशन चेंज होगा तो इक्विलिब्रियम चेंज। सब सीरियल से बता, सब आप कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं, याद करने ही नहीं। उसके बाद एक लाइन हमने और बताना था कि इक्विलिब्रियम किन फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता, तो इक्विलिब्रियम डू नॉट डिपेंड्स अपॉन, किन पे डिपेंड नहीं करेगा। तो मैंने पहली बात आपको करूंगा कि यदि कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है और उसके अंदर कैटालिस्ट डालते हैं, क्या कैटालिस्ट, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में थी, इक्विलिब्रियम में ही रहेगी, उसका इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा, कैटालिस्ट डालने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं। क्यों नहीं होगा, कहना पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी कैटालिस्ट डालोगे तो पॉजिटिव का काम क्या है, रेट को बढ़ाना। तो रिएक्शन, अच्छा रिवर्सिबल रिएक्शन में दो रिएक्शन हो रही, फॉरवर्ड भी हो बैकवर्ड, तो फॉरवर्ड के भी रेट को बढ़ाएगा और बैकवर्ड, जितना फॉरवर्ड बढ़ाएगा उतना बैकवर्ड, तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में थी, इक्विलिब्रियम में ही बस। इसका मतलब कैटालिस्ट के एडिशन से, एडिशन ऑफ कैटालिस्ट के एडिशन से रिएक्शन का इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं। उसके बाद मैंने बात किया कि मान लो हमने कहा एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यदि कंटेनर का वॉल्यूम फिक्स है और उसके अंदर यदि इनर्ट गैस डाल दें तो कहना इनर्ट गैस डालने से फिर रिएक्शन, उसके अंदर मान लो कोई कंटेनर है, वॉल्यूम कांस्टेंट है इसका, इसके अंदर कोई रिएक्शन है चल रही है जो इक्विलिब्रियम में ऑलरेडी है, और मैंने क्या किया, बाहर से इनर्ट गैस डाला, तो कहना फिर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में थी, इक्विलिब्रियम में ही रहेगी, इनर्ट गैस के एडिशन से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा। ये बात कुछ ठीक। उसके बाद हमने तीसरे नंबर पे एक बात करना चाहूंगा कि टाइम पर भी डिपेंड नहीं करती, किसी रिएक्शन में एक बार इक्विलिब्रियम आ गया तो इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा, वो समय के साथ चेंज नहीं। फिर मैं आपको नेक्स्ट एक आर्टिकल पे बात किया था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको या तो केसी से या केपी से प्रदर्शित करते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, तो मैंने आपको जनरल एक बात बताया था नहीं सर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया था, इसे बताया होगा, सुनिए सुनिए, जैसे मान लो ए और बी रिएक्शन करा, ए सी और डी बना रहा है, सी और डी, तो चलो भाई ये रिएक्शन था, मैंने कहा इसमें फॉरवर्ड भी रिएक्शन हो रही हो बैकवर्ड, बस सुनते जाइए सुनते, और कहना फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट के एफ है, रेट ऑफ रिएक्शन में रेट कांस्टेंट के एफ क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट है के, मान ली। अब यहाँ पे हम लॉ ऑफ मास सेक्शन लगाएंगे, क्या लॉ ऑफ मास, तो फॉरवर्ड पहले सोचिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी सोचें तो फॉरवर्ड डायरेक्शन का जो रेट होगा वो इन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्ट। अच्छा ये रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट है, ये आरएफ लिख सकते हैं आप इसको, और आरएफ डायरेक्टली ये हो गया, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओ
यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा देना, क्या के, फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट है। चलो भाई बैकवर्ड की बात करें, इधर से रिएक्शन की सोचिए, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में हमने बात किया, तो बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट क्या होगा, ना बैकवर्ड डायरेक्शन का जो रेट होगा इनके कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका तो आरबी डायरेक्टली होगा कंसंट्रेशन ऑफ सी कंसंट्रेशन ऑफ डी, और यदि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं तो बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट के बी, यहाँ पर आप के बी लगा दीजिए। ये हमने कहा कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट आ गया, ये बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट आ गया। और मैंने कहा माना रिएक्शन चलते चलते आज नहीं कल इक्विलिब्रियम में आएगी, और जब इक्विलिब्रियम में यदि रिएक्शन मान लो आ गई, चलते चलते इक्विलिब्रियम में आ गई, दैट इक्विलिब्रियम क्या होगा, कहना कि फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट बराबर हो चुका होगा, तभी तो इक्विलिब्रियम। तो आर एफ आर बी बराबर होगा, तो ये पूरी डेटा इसके बराबर कर देना। तो के एफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी बराबर हो जाएगा के बी कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी, और इसको नीचे ले आ दो या इधर ले जाओ आप, इसे के एफ अपान का के बी ये बराबर होगा सी डी अपन कंसंट्रेशन ऑफ ए बी करा। अच्छा के एफ क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन, और के बी क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन के रेट कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट। तो कांस्टेंट अपन कांस्टेंट एक नया कांस्टेंट आता है जिसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, ये है हमारा इक्विलिब्रियम का। पूछा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, जरा डिफाइन करो। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ rate constant for forward direction to the rate constant of backward, करना। और दूसरे तरीके से डिफाइन करो तो करना, यस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम, बोलो भाई कंसंट्रेशन, और डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कभी का कंसंट्रेशन ले लें चल जाएगा ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो पहले रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट हैं उनका इक्विलिब्रियम का कंसंट्रेशन पता करिए, फिर आप यहाँ पे रिएक्शन देख के एक्सप्रेशन लिखिए, फिर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तब आएगा। और क्या आएगा, कहना यह है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट। ये तो मैंने सादा सादा बात किया, इसी में थोड़ा सा कोफिशिएंट वगैरह भी ले लेगा तो आप परेशान मत होना। जैसे N1 मोल ए N2 मोल बी का रिएक्शन हुआ, M1 मोल सी और M2 मोल क्या बना डी, तो आप फॉरवर्ड का रेट निकलेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे N1 और यहाँ M1 और कोफिशिएंट ऊपर चला जाएगा। सेम वही प्रक्रिया यहाँ पे N1 N2 M1 M2 ऐसा कर देना, फिर यहाँ आएगा M1 M2 अपान A1, मतलब वही पावर में लगा। समझ में आ रहा होगा, बहुत बच्चों वाली बात हो रही है, ध्यान से समझिए। N1 और N2 ऐसे, यहाँ से हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मैंने आगे एक बात और भी किया होगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू वे, बताया था। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू वे, दो रास्ते हैं। कहना दो कौन से रास्ते हैं बता दो जरा। पहला रास्ता तो ये है कि मानना कि बेटा ये सभी रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन दिए, मान लो इक्विलिब्रियम पे सभी का कंसंट्रेशन आ गया, तब आप ये लाइन बोलना कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम करोगे तो उससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा, बट उसको हम केसी बोलेंगे। क्या, केसी, सी कंसंट्रेशन को प्रदर्शित कर। हाँ, यदि मैंने कहा कि यदि ये रिएक्शन गैसियस रिएक्शन है, इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट सभी के प्रेशर मालूम है, तो आप पहले इक्विलिब्रियम पर जाकर इन सभी का पार्शियल प्रेशर निकालना। क्या, पार्शियल प्रेशर की पार्शियल प्रेशर। यहाँ एक गैस है कि गैसों का मिक्सचर, तो उसमें पर्टिकुलर गैस के प्रेशर को हम पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। तो कहना फिर हमारा उद्देश्य होगा कि हम इक्विलिब्रियम पर आए, पहले रिएक्शन स्टार्ट होगी, चलेगी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गई, फिर उस इक्विलिब्रियम की अवस्था जब आ जाए तो सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर निकालिए। पार्शियल प्रेशर जब सभी का आ जाएगा तो फिर रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। उसके बाद उसमें करना क्या है सुनिए, कि पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट होंगे यदि गैस हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम करेंगे तो वहां से भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा, उसको हम केपी कहते हैं। तो वही लाइन में यहाँ बोलने चल रहा था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिप्रेजेंटेड बाय टू वे करना, वो केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी भी हो सकता है और केपी। केसी कब होगा, तो वही बात आई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम और डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम। या केपी कब आता है, कहना पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट
पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, देखो लिखा पीपी ऑफ पी, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम। ये सारे पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रियम वाले ही होने चाहिए, कभी का लेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं है, फिर वो अलग आता है, क्यू आता है, क्या क्यू, वो अलग चीज होता है जिसको हम रिएक्शन कोएफिशिएंट बोलते हैं। क्या रिएक्शन इक्विलिब्रियम वाला पार्शियल प्रेशर यदि प्रोडक्ट का रिएक्शन का पता है तो बस ऐसे नियम लगा दो, आपका यहाँ से केपी भी आ जाए। शायद हमें जहां तक लग रहा है यहाँ तक बात हो गई, उसके आगे जरा बढ़ के बात करता हूँ कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, चलो ये सब हो जाएगा। एक बात आता है यहाँ पर, एक हेडिंग में डालूंगा कि रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। यहाँ हो गया था यहाँ तक, यहाँ अब नेक्स्ट बात करूंगा रिलेशन। एक्चुअली कई दिन हो गया था इसलिए मैं रिवाइज करा दिया इस बात को, आगे से आगे ही बढ़ूंगा। रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, कहना केपी और केसी में क्या संबंध होगा ये निकालना है। तो कोई रिएक्शन दिया जाए और कहे केपी और केसी में संबंध बताइए क्या हो, तो बता देना कि डायरेक्ट हम लिखवा देना, प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है। कहना कि केपी बराबर होता है केसी आरटी के पावर डेल्टा एन जी। ये है हमारा बेटा रिलेशन कि केपी और केसी में यही संबंध होता है। कई बार सवाल भी आए हैं, 4 रिएक्शन दे, अरे बात नहीं करो भैया, बात नहीं करो, इधर देखो टाइम कम है, बात मत करिए। 1 आध महीना यदि हमें मिल भी जाता है एक्स्ट्रा, यदि मान लो मई में एग्जाम के जून में होता है, तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। हमें भी अच्छा है कि हम कोर्स करा ले जाएंगे और अच्छे से, आपके लिए भी अच्छा है कि आप और ज्यादा प्रैक्टिस कर पाए। तो समय को नष्ट मत करिए, ऐसा नहीं करिए चलो 1 महीना और बढ़ गया तो इधर पहले 1 महीना और मजा ले लेते हैं फिर पढ़ेंगे। तो मजा तो आपके जीवन में तभी आएगा जब वास्तव में सिलेक्शन हो जाए। तो टिल सिलेक्शन तक तो आप अपने आप को मत मजा वजा लेने का प्रयास, बस पढ़ते जाइए, रिवाइज करते जाइए, पेन जितना चलाते, रफ भर दीजिए इतनी, कम से कम लगे कि नहीं चलो यार कुछ पढ़ाई, माने लिखते लिखते पढ़िए, लिखिए, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगता है वैसे करिए, लेकिन एक भी मिनट बर्बाद नहीं करेंगे तो मैं गारंटी करता हूँ 6 से 7 महीने भी टाइम मिल सकता है आपको, और उस सिलेक्शन के लिए पर्याप्त। हर साल पढ़ें, कोचिंग बदलें, मास्टर बदलें, टीचर बदलें, पता नहीं कितनी, तो मजा नहीं। एक बार अपना पढ़ के अच्छे से, और सिलेक्शन आप ही को कराना है। टीचर, कोचिंग मास्टर यदि सिलेक्शन कराते तो हमारे सारे रिश्तेदार डॉक्टर होते, ऐसा है नहीं। लेकिन सिलेक्शन आपके विल पावर अपने उस पर है कि मैं हम क्या चाहते हैं, मेरे अंदर कितनी आग है। हम रोज आपको ऊर्जा भर दें, 10 मिनट के बाद ऊर्जा हवा निकल जाएगी, बाहर निकलते। तो अंदर से आग जलाइए, पढ़िए, एकदम लगातार कंटिन्यूअस पढ़ते, मतलब तभी रुकना है जिस दिन हमारा सिलेक्शन। तो ये बहुत बड़ी चीज है, आप कहोगे नहीं ये बात, लेकिन आप सिलेक्शन पाके तो देखिए, बहुत आगे, लाइफ ही अलग है। तो कहीं ना कहीं कोई कुछ कहे ना, समाज में 4 तरह के लोग 4 तरह की बातें करेंगे, अरे 3 साल हो गया, 1 साल हो गया, कुछ किसी की मत सुनिए। हम बस डॉक्टर आप बनने का ठान लीजिए, और जब भी हो जाएंगे सबका मुंह बंद हो जाए, और जब तक नहीं होंगे सबका मुंह खुला रहेगा, कोई कुछ भी बोल सकता है। तो कहने का मतलब ये है, ठीक है समझदार हैं, सारी बातें जानते हैं, बस सुनते जाइए, पढ़ते जाइए, बस स्पीड हम भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे। नया साल आ गया तो थोड़ा मैं भी चाह रहा हूँ कि स्पीड बढ़ा दूं, ठीक है। हाँ, तो आप लोग भी थोड़ा सा मेंटेन होके आइए करिए, और समय से आइए। ये बात रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, समय से, कोई दबाव नहीं डालना, या तो समय से आ जाइए या तो मत ही। उस दिन सो चलो रेस्ट कर ले, थोड़ा 2-4 घंटे और सो ले, यदि आना है तो टाइम से आइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कोई रिएक्शन दिया जाए, उस रिएक्शन के केपी और केसी में क्या संबंध है, यही संबंध है। इसको मैं डेराइव करके निकालता हूँ, जरूरत है नहीं, वो डेराइव थोड़ी आपसे करवाएगा। कहना केपी बराबर होता है केसी आरटी के पावर डेल्टा। अब यहाँ पे बेटा एक बात बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनो, कि केपी और केसी का संबंध यही है। यहाँ पर 3 केस बता। केस नंबर 1 ये है कि यदि किसी रिएक्शन का डेल्टा एनजी 0 हो जाए, बहुत सारे ऐसे रिएक्शन आएंगे, जैसे H2 है, I2 से रिएक्शन किया, 2HI बना, ये सब गैस है, H2 है, तो कहना इस रिएक्शन का डेल्टा एनजी 0। डेल्टा एनजी मतलब समझते हैं, डेल्टा एनजी का मतलब क्या है, पहले आप तो डेल्टा एनजी का मतलब ही समझिए। डेल्टा एनजी का मतलब क्या, डेल्टा एन नहीं लिखा है, डेल्टा एनजी, इसका मतलब है नंबर ऑफ गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट। लिक्विड का मोल नहीं ले, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में कोई लिक्विड है तो उसके मोल को हम कंसीडर नहीं करेंगे, कोई सॉलिड है तो उसके मोल को कंसीडर नहीं करेंगे।
सिर्फ गैस के मोल को ही यहाँ पर हम लेंगे कि टोटल नंबर ऑफ गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट कर देंगे बेटा, तो उससे हमारा डेल्टा एनजी है। 3 केस क्या रखना हो सामने, जरा समझ नोट करने का बिल्कुल प्रयास मत करना, सब कुछ नोट मिल जाएगा, मैंने थोड़ा सा बिलीव करना, बस सुनते जाओ, उसको अंदर बैठाते जाओ, बस इतना ही करना, बुकलेट पढ़ोगे सब दिखेगा। डेल्टा एनजी यदि रिएक्शन का 0 होता ना, मन में लिख नहीं पा रहा हूँ, सब छूटा जा रहा है मेरा, कुछ नहीं छूट रहा, बिलीव करो सब मिल जाएगा। एक एक लाइन ऐसे लिखूंगा, जो बोल रहा हूँ अरे जितना आता है वही तो लिखूंगा वहां पर, तो जितना मुझे आता है वहां लिख दूंगा और वहीं आपको मिल जाएगा, देख लेना उसको, आपके जरूरत भर का हो जाए, सिलेक्शन भर का हो जाए। तो डेल्टा एनजी 0 यदि है रिएक्शन का, तो कहना एक केस चलो भाई बनाने, 3 केस में बात करूं, सवाल कई बार पूछा, यदि रिएक्शन का डेल्टा एनजी, इफ डेल्टा एनजी 0 है तो ऐसे रिएक्शन होंगे, H2I2 अभी लिखा मैंने, 2HI बना, ये सब गैस हैं, तो कहने का मतलब ये सारे गैस हैं, तो डेल्टा एनजी निकालो, तो इधर 2 मोल गैस, इधर 1 1 2, 2 - 2 0, समझ जाए कहना कि रिलेशन तो ये होता है, इस रिएक्शन का Kp बराबर हो जाएगा क्या, Kc RT के पावर डेल्टा एनजी, और डेल्टा एनजी 0। अच्छा किसी के पावर में 0 मतलब 1, ये पूरा 1, किसी के पावर में 0 मतलब 1 हो जाता है, ये 1 हो गया, तो फिर इसका मतलब Kp Kc के बराबर। तो ऐसा रिएक्शन जिसका डेल्टा एनजी 0 है उसका Kp और Kc हमेशा बराबर हो। यदि इस रिएक्शन का Kp पता चल जाए तो कहना Kc भी वही, यदि Kc पता चल जाए तो Kp भी वही, ठीक है। उसके बाद एक केस आता है, केस नंबर 2 पे बात करता हूँ। केस नंबर 2 हमारा ये कहता है कि कोई ऐसा रिएक्शन जिसका डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 हो, मींस पॉजिटिव हो, क्या हो, पॉजिटिव, लाइक जैसे PCl5 टूटा, ये PCl3 और Cl2 बनाया, ये सब गैस 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 हैं। बताओ भाई इस रिएक्शन का डेल्टा एनजी क्या है, 1। कैसे बनाया, 2 मोल इधर एक्टिव हो, सुपर एक्टिव, थोड़ी देर के लिए जो है सुपर एक्टिव के फॉर्म में आ जाएगा, नहीं फटाफट समझ, 2 मोल इधर गैस है, 1 मोल इधर, तो 2 - 1 1, इस रिएक्शन का डेल्टा एनजी 1 आएगा, ग्रेटर देन 0, 0 से ज्यादा आ रहा है। कहना यार ऐसी सिचुएशन में बताओ इस रिएक्शन का Kp Kc में क्या रिलेशन होगा, कहना Kp बराबर हम जानते हैं Kc RT के पावर डेल्टा एनजी, डेल्टा एनजी 1, इसका मतलब आ गया Kp बराबर Kc इंटू RT। अब बताओ भाई Kp और Kc में स्पेशली मैं बात करूं कि Kp Kc में आपस में क्या संबंध है, कौन ज्यादा है कौन कम, Kp ज्यादा है इन कंपेयर टू Kc, मानी इस रिएक्शन का Kp Kc कभी निकालिए तो आप हमेशा देखेंगे इसका Kp Kc की तुलना में हमेशा ज्यादा ही आए। ये बात हो गई यहाँ पर, क्यों है सुनिए, समझ रहे होंगे, Kc में जब इतनी वैल्यू से क्या करें, मल्टीप्लाई, जैसे 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 माना कि 6 है, ये 2 है और 1 ओवरऑल 3, Kp 6 Kc 2, और जब RT की वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब इसके, यही तो है Kp और यही है Kc, तो Kp 6 Kc 2, इसका मतलब Kp Kc में कौन बड़ा, Kp ज्यादा है इन कंपेयर टू Kc। एक तीसरा और आखिरी केस जो हमारे सामने आएगा वो आएगा कि ऐसा कोई रिएक्शन हम ले लें जिसमें कि रिएक्शन का डेल्टा एनजी लेस देन 0 हो जाए, इट मींस नेगेटिव हो जाए, जैसे कि N2 + 3H2 रिएक्शन करा, A2NH3 बनाया, कहना इस रिएक्शन इधर ये सब गैस, हम कभी रिएक्शन में कुछ फेज न लिखें तो अंडरस्टूड है, वो सब क्या है, गैस। यदि किसी रिएक्शन में कोई फेज मेंशन न करें तो आप समझ जाना वो क्या है, गैस। तो कहना यार चलो इधर 2 मोल गैस, इधर टोटल कितने 4, 2 - 4 बोले तो -2, इस रिएक्शन का डेल्टा एनजी -2 आएगा। बस अब वैल्यू यहाँ पे रखना चाहें तो कहना हम तो जानते हैं Kp बराबर का Kc RT के पावर -2, सुनो बेटा Kp बराबर होगा Kc और इसको नीचे ले आओ तो RT के पावर होगा 2, यही। अब फिर Kp Kc में तुलना करना, तो कहना यार Kp Kc में यदि देखें Kc बड़ा है, क्यों बड़ा है, सुनो भाई, जब Kc में इतनी वैल्यू से क्या करेंगे, डिवाइड, तब यह Kc है, ठीक है समझ में आ गया। अरे भाई जैसे मान लिया Kc 6 और इसकी वैल्यू 2 है, मान लिया RT एक पूरी की वैल्यू 2, Kc 6 था और डिवाइड करेंगे क्या है 3, ये है Kp और ये है Kc, Kp Kc को तुलना करो, Kc ज्यादा, ये आपको समझना पड़ेगा, तीनों केस अच्छे से क्लियर करिएगा। यदि किसी रिएक्शन का डेल्टा एनजी 0 है, इट मींस उस रिएक्शन का Kp Kc बराबर ही रहेगा। किसी रिएक्शन का डेल्टा एनजी यदि पॉजिटिव है तो ये कंफर्म है कि वहां पर रिएक्शन का Kp ऑलवेज ग्रेटर देन Kc, और रिएक्शन का डेल्टा एनजी लेस देन 0 मींस नेगेटिव है, तो ऐसे रिएक्शन में
केपी को एसी में तुलना करें तो केसी ऑलवेज ग्रेटर देन के। ऐसे कई सवाल आते हैं, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने रखा हूं, मत लिखना नहीं। CO गैस है, इसका रिएक्शन हाफ O2 से कराया और ये बन गया 2CO बना, ये भी गैस। और इस रिएक्शन के केपी और केसी का रेशियो बताओ, केपी और केसी का रेशियो। कई ऑप्शन दे देता है, खाना बता दूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात। चलो भाई इधर देखो, तो रिएक्शन को ध्यान से देखते ही केपी अपान केसी की वैल्यू बताओ। पहला काम करें, रिएक्शन का क्या निकालें, डेल्टा निकालो भाई। डेल्टा एन जी क्या है, इधर 2 मोल गैस, इधर 1.5 मोल, 1.5 बोले तो एक यहाँ आधा यहाँ, तो 1.5 1.5 तो 2 माइनस 1.5 0.5 0.5, या इसे ना लिखो तो लिख दो हाफ, क्या हाफ 0.5, इसका मतलब डेल्टा एन जी हाफ आ गया। और हमें मालूम है कि केपी बराबर होता है केसी और आरटी के पावर हाफ, इसका मतलब केपी अपान केसी की वैल्यू पूछा था, नहीं होगा आरटी के पावर हाफ, कहीं कहीं लिख देगा आरटी का स्क्वायर रूट, ये भी चल जाएगा, चलेगा क्या, यस आरटी के पावर हाफ आ रहा है, इसका मतलब वही है। तो यही सवाल में ऑप्शन दे देगा कि दिए गए रिएक्शन में केपी अपान केसी का अनुपात क्या होगा, 4 ऑप्शन, RT 1/RT, RT स्क्वायर, रूट RT, क्या होगा रूट RT, समझ में आ जाएगा, ये कर लेंगे, बहुत आसान काम है, ये हो जाएगा। तो दिए गए किसी रिएक्शन का, जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, ध्यान से बताना, जैसे CO2 है, गैस है, जरा कॉपी में चाहो तो करके देख लो, एक कार्बन सॉलिड है, रिएक्शन किया 2CO गैस 1, ये रिएक्शन दिया है, करा इस रिएक्शन में केपी और केसी का अनुपात क्या होगा, केपी और केसी का अनुपात बताए, आरटी के बराबर हो जाएगा, यस। कैसे क्या किया भाई, हो जाएगा। अरे भाई ये गैस है, ये क्या है सॉलिड, ये गैस। अच्छा डेल्टा एनजी निकालिए तो क्या करेंगे, 2 मोल गैस प्रोडक्ट साइड, इधर 1 मोल, 1 की 2, ये नहीं, ये सॉलिड को तो हम देखेंगे, ठीक, गैस गैस से हमें मतलब है, 2 - 1 बोले तो 1 डेल्टा एनजी। अगर मैं जानता हूँ कि केपी बराबर केसी, आरटी के पावर डेल्टा एनजी बोले तो 1, तो केपी अपान केसी की वैल्यू पूछेगा तो आरटी के बराबर। ऐसे कोई भी रिएक्शन देगा, उसमें केपी केसी के बारे में आपस में संबंध पूछे या केपी केसी का रेशियो पूछे, वो सब निकल के आ जाए, ठीक है। तो आइए, इतना सब बात होने के बाद एक नए आर्टिकल पे बात करूंगा, यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या बोला, यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोले तो केपी हो या केसी हो, इनका मात्रक क्या होगा, इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए भाई चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम बात करें, तो यहाँ पर एक छोटा सा हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और कहेंगे तो एक्सप्लेन भी कर देंगे। जैसे कभी भी किसी भी दिए गए रिएक्शन का केपी या केसी का यूनिट लिखा ना, इससे लिखने से पहले हम एक बात छूट गई, मैं नहीं बता पाया, या शायद बताया था लास्ट टर्म पे, कि किसी भी रिएक्शन का केपी और केसी का एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, बताया था। हाँ बताया, कोई रिएक्शन लिख देंगे तो उसके केसी और केपी का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, केपी और केसी का एक्सप्रेस। जैसे जैसे सुनो भैया, जैसे मैंने कहा ये रिएक्शन मैंने लिखा कि CaCO3 ये सॉलिड है, ये टूटा, कैल्शियम ऑक्साइड बनाया सॉलिड है, CO2 बनाया जो कि गैस है। बताइए भाई इस रिएक्शन के केपी का एक्सप्रेशन बताइए, सीधा लिखेंगे प्रेशर ऑफ CO2 एट इक्विलिब्रियम। इनको नहीं भाव देंगे क्योंकि ये क्या है सॉलिड, भाव किसको देना है, गैस, क्योंकि गैस का ही प्रेशर होता है, सॉलिड का तो कोई प्रेशर होता नहीं, तो उसको हमें देखना ही नहीं। हाँ, इसी रिएक्शन का केसी का एक्सप्रेशन क्या हो, क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एट इक्विलिब्रियम। इसके बारे में क्यों, अरे भाई सॉलिड हम ले भी लें, मान लो कभी भावुक का मन भावुक हो जाए, अरे इसको तो नहीं लिया ना, तो ले भी लेना, तो इसका कंसंट्रेशन यूनिटी होगा, कितना यूनिटी। चल, तो कहने का मतलब केपी केसी का एक्सप्रेशन लिखना हमें आना चाहिए, कोई भी दिए गए रिएक्शन का केपी केसी का प्रदर्शन आप कर सकते हैं, ठीक है। आइए खैर हेडिंग ये चल रही थी यूनिट ऑफ केपी एंड केसी, तो यहाँ पर बड़ी सरल भाषा में एक बात करना चाहूंगा कि कभी भी किसी रिएक्शन का केसी का यूनिट पूछे, केसी तो कहना ये होगा मोल पर, अच्छा केसी में हम
कंसंट्रेशन लेते हैं सबका। किस क्या लेते हैं? कंसंट्रेशन नहीं लेते हैं, बल्कि मोलर कंसंट्रेशन लेते हैं। क्या? मोलर। एक्टिव मास लेते हैं, और एक्टिव मास मतलब मोलर कंसंट्रेशन होता है। तो मोल पर लीटर के पावर क्या होगा? डेल्टा है। जैसे कोई भी बात देख, जैसे मैंने कहा कोई रिएक्शन आ जाए कि भाई H2 + I2 A2HI बना रहा है, बताओ भाई ये सब यहाँ पर गैस, ये सब गैस, बताओ इस रिएक्शन के Kc का यूनिट क्या हो? तो ना इसकी कोई भी यूनिट नहीं, क्योंकि इसका डेल्टा Ng 0। सुनो, Kc का यूनिट यही है, यूनिट ऑफ Kc मैंने लिख दिया, यूनिट किसी रिएक्शन के Kc का मात्रक यही होगा, मोल पर लीटर के पावर डेल्टा है। कुल मिला के किसी भी रिएक्शन के Kc या Kp का मात्रक डिसाइड करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिटरमाइन द डेल्टा Ng ऑफ द रिएक्शन। वी विल डिटरमाइन डेल्टा Ng ऑफ द, पहले सर्वप्रथम हम उस दिए गए रिएक्शन का डेल्टा Ng निर्धारित करेंगे क्या है, और डेल्टा Ng यदि निर्धारित हो जाएगा तो उस दिए गए रिएक्शन के Kc या Kp का यूनिट हम बता पाएंगे। कैसे? तो यही तरीका है, यूनिट ऑफ Kc होगा मोल पर लीटर के पावर डेल्टा Ng, और आ जाए यूनिट ऑफ Kp क्या होगा, Kp का यूनिट क्या होगा, ये होगा एटमॉस्फेयर के पावर डेल्टा, क्योंकि प्रेशर की यूनिट हम जनरली एटीएम में लेते हैं। किसमें? एटीएम। टार के पावर डेल्टा Ng लिखे चलेगा, बार के पावर डेल्टा Ng लिखे चलेगा, लेकिन इन जनरल हम गैसों का प्रेशर एटीएम में ही लेते हैं, तो आप एटीएम के पावर डेल्टा Ng लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बात। अच्छा बताओ इस रिएक्शन के Kc का यूनिट क्या? कुछ नहीं। अरे भाई Kc का यूनिट यही तो होता है, मोल पर लीटर के पावर डेल्टा Ng, और डेल्टा Ng यहाँ क्या है? 0। तो किसी पावर 0 माने 1, इसका मतलब Kc की कोई भी मात्रक होगा। इसका मतलब किसी रिएक्शन के Kc और Kp का यूनिट हो भी सकता है और नहीं भी, वो डिपेंड करेगा रिएक्शन का डेल्टा Ng क्या। तो यार विश्वास नहीं होता है, कैसे तुमने बता दिया। तो देखो विश्वास के लिए फिर तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा विश्वासघात करना पड़ेगा। देखो क्या, इसका Kc का एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। Kc का लिखिए जरा, Kc का एक्सप्रेशन क्या होगा? concentration of Hi power 2 upon concentration of H2 concentration of I2। बस इतना पहले आप लिखिए। अब जरा बताओ भाई कंसंट्रेशन का मतलब समझ गए ना, ये मोलर कंसंट्रेशन। क्या? मोल। बताओ इसकी यूनिट क्या हो? मोल पर लीटर पावर 2। इसका मतलब हो गया मोल पर लीटर के पावर 2 डिवाइडेड बाई, इसका यूनिट क्या होगा? मोल पर लीटर। इसका भी क्या होगा? मोल पर लीटर। तो ये सब कट जाएगा, लास्ट में कोई भी यूनिट। Kp का भी यदि यूनिट हम लिखें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ 20 के पावर 2। अरे भाई Kp का एक्सप्रेशन यही तो लिखें, पार्शियल प्रेशर ऑफ Hi के पावर 2 डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 एट इक्विलिब्रियम। सभी का इक्विलिब्रियम का पार्शियल प्रेशर आप रखना। पार्शियल प्रेशर की यूनिट एटीएम, यहाँ एटीएम का स्क्वायर होगा अपॉन एटीएम इंटू एटीएम, कटकटा के कुछ नहीं बचेगा। इसका मतलब कैसा रिएक्शन जिसका डेल्टा Ng 0 होगा, ऐसे रिएक्शन के Kp Kc की वैल्यू तो आएगी, कुछ न कुछ वैल्यू आएगी, बट उसकी मात्रा नहीं। ये देख लेना आप, Kp Kc का मात्रक आप अच्छे से डिसाइड कर सकते हैं किसी रिएक्शन का। ठीक है, आइए अब हम एक डिस्कशन करने चल रहे हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। पीछे बात किया था लास्ट पे इक्विलिब्रियम के बारे में, अब किसके बारे में बात करें? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोथ आर अलग अलग चीजें, बोथ आर अलग, मतलब दोनों अलग अलग, दोनों क्या अलग, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, दोनों सेम नहीं है, दोनों का कभी मैच मत करो। इक्विलिब्रियम इज अनदर थिंग्स और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अनदर थिंग्स। ठीक, तो आइए बात करें कि यार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है और किस पर डिपेंड नहीं करता। तो बेटा देखो जरा से एक हेडिंग मैंने डाला कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन, वो किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा ये बता। करें 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है किसी भी रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब समझ ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब या तो Kc हो या Kp, दोनों। ऐसा नहीं मैं Kc की बात कर रहा हूँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब Kc हो या Kp हो या KH हो या Ka हो या K, बहुत सारी बातें हैं आगे, Ki हो, ऐसे बहुत सारे आएंगे। ये सब के सब आयनिक तक की बात करूंगा भी,
तो आप कहीं भी मैं बोलूं ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो, तुरंत समझ जाना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, Kp हो, Kc हो, ये हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, या कहीं Kb हो, ये क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, Kw क्या आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ये सब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे गंगा जल की बात मैं अक्सर करता हूँ कि जैसे तुम हरिद्वार से गंगा जल ले आओ, ठीक, यहीं से चले जाओ इधर सरसैया घाट से ले आओ, इलाहाबाद जाओगे तो संगम से ले आओ, बनारस चले गए तो काशी का गंगा जल शुद्ध है, पी लो, अमर लोक में चले जाओ, इस टाइप का। तो कहने का मतलब लेकिन है क्या, गंगा नाम अलग अलग लेते हैं, ये काशी का गंगा जल लो, हाँ, ये हरिद्वार का हर की पौड़ी का गंगा जल, तो नाम हम जहां से उठाया वहीं का नाम जोड़ दिया, एक्चुअल में है क्या, गंगा जल। वही चीज कि जहां से हम अलग अलग बात करेंगे नाम वहां पे हम थोड़ा थोड़ा नीचे वो लिखते जाए, बट एक्चुअल में वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, वही बात। तो चलो खैर Kp हो या Kc हो, हमने कहा ये किन पे डिपेंड करते हैं, तो ये 4 फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, किन पे, 4। वो 4 फैक्टर दिमाग में बिल्कुल रिकॉल करके रखना, हमेशा याद रखना इसको, कि एक तो होता है टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, बस बात नहीं करेगा, हमारा समर्थन करते रहिएगा, हमें पूरा विश्वास है कि हम आपको सारे चैप्टर जितने भी हैं सब मैक्सिमम अच्छे से बिल्कुल क्वेश्चन के साथ बुकलेट के साथ करवा देंगे, बस सिर्फ केवल आप सपोर्ट करना कि बात नहीं करना, 1.5 घंटे 2 घंटे जो भी क्लास है प्रॉपर टाइम से आपको सुनते जाइए। टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, एक आता है मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन या मोड ऑफ मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, रिएक्शन के मोड यदि हम चेंज कर दें, मूड नहीं, मोड, रिएक्शन का मोड चेंज कर दें, उलट दें, जैसे ऐसे है, मान लो ए बी से सी और डी बन रहा था, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहले निकाला, मान लो के है, और इसी को उलट दें, सी डी से ए बी बन रहा है, तो कहना फिर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये नहीं कुछ और हो जाए, कुछ और हो जाए, बदल जाए। कहने का मतलब रिएक्शन का मोड यदि चेंज कर दें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्शन का बदल जाए। एक आता है स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट, सब एक एक बात पर डिस्कस करूंगा, अभी लिख दे रहा हूँ केवल, स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट, स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट पर भी डिपेंड करता है। कोई रिएक्शन है, मान लो 1 मिनट बेटा, ए से बी बना, ये रिएक्शन, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc है, मैंने इसमें n से मल्टीप्लाई कर दिया, किसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कहना फिर इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc नहीं रहेगा, कुछ और, ठीक, अरे K था मान लो, Kc न मानवा, चलो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैंने कहा K था और हमने n से इसमें मल्टीप्लाई किया, तो कहना फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फिर K नहीं रहेगा, कुछ और हो जाएगा। क्या हो जाएगा उस पर आगे चर्चा होगी, अभी हाल फिलहाल में आप इतना जान लो कि स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट ऑफ रिएक्शन का स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट में यदि बदलाव करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बदलेगा। एक आता है कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्शन में जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हैं उनके स्वभाव को बदल दें, उनके नेचर को बदल दें, जैसे वाटर लिक्विड है वेपर में कन्वर्ट कर दे तो उसका फिर Kp या Kc चेंज हो जाए। अब 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा, अभी पहले समझ लीजिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। किसी रिएक्शन का तापमान बदलिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदल जाएगा, किसी रिएक्शन का मोड चेंज कर दीजिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदल जाएगा, रिएक्शन में किसी संख्या से डिवाइड या मल्टीप्लाई करिए, कुल मिला के रिएक्शन में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कॉफिशिएंट चेंज करिए तो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदल जाएगा, और रिएक्शन में रिएक्टेंट का स्वभाव बदल दीजिए, नेचर सब बताऊंगा, तो भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो पहले था वो नहीं रहेगा, बदल। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किन पर डिपेंड नहीं करता, इस पे बात कर ले जरा सा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब बोले तो Kp हो या Kc, यह किन डू नॉट डिपेंड सर, डू नॉट डिपेंड सर, किन किन फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता, ये 6 फैक्टर हम आपके सामने लिखेंगे, जरा देखना, ये 6 फैक्टर हैं जो कि उन पे डिपेंड नहीं करता। पहला तो हो गया कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को यदि बदले, फिर से समझना, कोई रिएक्शन है मान लिया
और उसमें हम रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को परिवर्तित कर, तो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं, जो था वही रहेगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्टेंट प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में बदलाव करने से चेंज नहीं। या फिर आप ऐसे इसी को दूसरी भाषा में दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि यदि कहें एडिशन और रिमूवल ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। कोई रिएक्शन मान लो जैसे ए बी रिएक्शन करा, सी और डी बन रहा था, मैंने कहा कि रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी निकाला 50 आ गया, कितना 50 निकाल, सॉल्व वाल्व करके का केसी 50 आ गया। मैंने क्या किया, जब इसका केसी 50 आ गया तब मेरे मन में एक पाप आया कि इसमें यार थोड़ा सा हम ए का अमाउंट बाहर से और डाल दो। तो जैसे ही रिएक्शन कंटेनर के अंदर आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन ए का क्या किया, बढ़ा दिया, तो कहना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या कुछ चेंज होगा, यही है। या हम इसमें से मिक्सचर, इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर से ए का कुछ अमाउंट बाहर निकाल, पूरा ही मत निकालना, थोड़ा सा निकाला है, थोड़ा सा उसके अंदर रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ा दिया कंसंट्रेशन, करना उससे फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो था वही रहेगा। कुल मिला के रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में किसी का कंसंट्रेशन यदि बदला जाए तो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो था वही रहेगा, वो चेंज नहीं। यहाँ में मैं लिख सकता हूँ एक लाइन कि एडिशन और रिमूवल ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्शन में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के एडिशन और रिमूवल ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इस पर भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदलता नहीं। एक होता है वॉल्यूम ऑफ वेसल, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, रिएक्शन जिस कंटेनर में हो रही है उस कंटेनर के वॉल्यूम को यदि हम कम या ज्यादा कर दें तो भी, तो कंटेनर का वॉल्यूम, मैं चाहता हूँ मेरी बात का कोई असर आपके पास होता ही, ठीक है, नहीं उससे आपका नुकसान होगा, मेरा कुछ नहीं होगा, मेरा तो जो फायदा नुकसान होना वो तो होता ही रहेगा, लेकिन नुकसान आपका ना हो जाए थोड़ा सा, क्योंकि इस समय जो होता है ना, ये जो आपकी अवस्था चल रही है, इस समय बॉडी में बड़े हार्मोन सिक्रेट होते हैं, तो वो बड़ा भांति की बात सोचवाते हैं कि ऐसा हो जाए तो क्या होगा, ऐसा बड़ा फीलिंग कल्पना ले आते हैं, सोए सब दिखता है, आंख बंद किया सब दिखने लगा ना, बहुत सारी चीजें निगेटिव पॉजिटिव हर तरीके की चीजें, उसको पॉजिटिव की तरफ ले जाओगे। जितना ये समय ऐसा है कि जितना पॉजिटिव सोच लो उतने जीवन आगे का अच्छा है, यही वक्त यही समय डिसाइड करेगा कि आगे का करियर कैसा हो। तो 2-3 साल सोच लो, अच्छा बस काम खत्म, फिर उसके बाद अपना सपनों में जियो, कहीं कोई टेंशन नहीं। तो बात समझते जाइए। तो एक तो ये हो गया, दूसरा क्या बोला, वॉल्यूम ऑफ किसी भी रिएक्शन कंटेनर में कोई रिएक्शन चल रही, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लो 50 आ गया, हमने क्या किया, कंटेनर का वॉल्यूम आधा कर दिया, तो कहना क्या रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदल जाएगा, नहीं, वही उसका वॉल्यूम डबल कर दिया, 1/4 कर दिया, अरे कुछ भी कर दो, बढ़ा दो, घटा दो, आधा कर दो, 1/4 कर दो, कुछ भी कर दो, वह वही रहेगा जो है। इसका मतलब वॉल्यूम बदलने से क्यों भाई, अरे वॉल्यूम बदलोगे तो क्या बदलेगा, कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन बदलने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होता। तीसरे नंबर पे आता है, मैं सीक्वेंस से लिख रहा हूँ, बाकी यही चीजें आप पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा, प्रेशर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का प्रेशर बदल दो, तो कहना प्रेशर बदलने से क्या करोगे, वॉल्यूम चेंज होगा कंटेनर, अरे किसी कंटेनर पे प्रेशर बढ़ा दो या घटा दो तो वॉल्यूम उसका फ्लक्चुएट करेगा, वॉल्यूम कम ज्यादा होगा तो कंसंट्रेशन चेंज होंगे, और कंसंट्रेशन चेंज होने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं। चौथे नंबर पे एक बात आती है बेटा, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट वॉल्यूम, प्रेशर कांस्टेंट हो कंटेनर का या वॉल्यूम फिक्स कर दो और उस कंटेनर के अंदर इनर्ट गैस डालो, तो रिएक्शन उसके अंदर जो चल रही थी, अरे भाई समझो पहले पूरी बात, ये रिएक्शन मान लो कंटेनर है, इसमें ए से बी से बन रहा था, कोई रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में थी, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब निकाला गया केसी पता लगा 50 आया, मैंने क्या किया कि इस कंटेनर का या तो प्रेशर कांस्टेंट कर दो उसके ऊपर या वॉल्यूम कांस्टेंट कर दो और इसमें इनर्ट गैस डाल दो, हीलियम या नियॉन कुछ डाल दो, तो क्या इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वही रहेगा कि बदल जाएगा, वही रहेगा। इनर्ट गैस के एडिशन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्शन का चेंज नहीं होगा, ठीक। एक बात और करना चाहूंगा, एक नहीं 2 बात, 6 बात टोटल है, तो जिसमें एक तो डिस्कशन में ये आ गया कि चलो 5वें नंबर पे एक बात बेटा याद रखना कि यदि कोई रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट
वो एडिशन ऑफ कैटालिस्ट से भी प्रभावित नहीं होता। कोई रिएक्शन मान लो इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 50 आ गया, और 50 जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया तो मैंने उसके अंदर एक कैटालिस्ट डाला, पॉजिटिव या नेगेटिव कोई डाल, करना रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 50 था, कैटालिस्ट डालने के बाद भी 50 ही रहेगा, कैटालिस्ट डालने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं। तो वही लिखा मैंने, एडिशन ऑफ कैटालिस्ट के एडिशन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होता। छठा है टाइम पर भी डिपेंड नहीं करता। यदि मैंने कहा किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 100 है तो 10 मिनट बाद भी 100 रहेगा, 10 दिन बाद भी 100 ही रहेगा, समय के साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं। ये देखो मैंने पूरी बात को लिखा आपके सामने, टोटल 10 फैक्टर दिमाग में रखना। 4 फैक्टर मैंने यहाँ बताया जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को प्रभावित करते हैं, डायरेक्टली प्रभावित करते हैं। इनमें कहीं कुछ भी परिवर्तन करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो नहीं रहेगी, वो बदल जाए। हाँ, लेकिन ये सारी घटना जो मैंने लिखी है इनमें कहीं कुछ परिवर्तन आप कर रहे हैं, कंटेनर का वॉल्यूम बदल दो, उसके ऊपर प्रेशर बढ़ा दो, कोई रिएक्टेंट थोड़ा निकाल लो, थोड़ा डाल दो, कैटालिस्ट डाल दो, तो ना रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वही रहेगा, वो चेंज। इतनी सारी बातों के बाद आइए मैं इन चारों को जरा डिस्कशन करना चाह रहा हूँ। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बदलने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदलता है, तो कैसे बदलता है बताओ। तो देखो बेटा, एक बात के बाद एक कंक्लूजन बता रहा हूँ। देखो मैंने पहले बात किया था इक्विलिब्रियम की, अब बात कर रहा हूँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम में बताया था वह किस पे डिपेंड करेगा, किस पे नहीं करेगा, और आज बता इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पे डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो दोनों में एक बात अभी बताया था, फिर बोल रहा हूँ कि इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दोनों अलग अलग है। एक बात ये बताऊंगा कि देखो कभी भी किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यदि चेंज हो रहा है, क्या बोला, किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यदि चेंज हो रहा है, तो वो चेंज कैसे होगा, अरे इन्हीं में से कुछ करोगे खुराफात तो चेंज हो जाए। ये कंफर्म है कि किसी रिएक्शन का यदि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी वजह से यदि चेंज हो रहा है, उस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम भी डेफिनेटली चेंज होगा। लेकिन यदि किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम यदि चेंज हो रहा है किसी वजह से, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये बुकलेट में मैं लिखूंगा, नोट करके जब देखना वहां पे नोट ढूंढना तो मिलेगा। इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि इफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल चेंज then equilibrium will be changed, but equilibrium of the reaction will change, equilibrium constant may or may not change हो भी सकता है और नहीं। अच्छा जब बताओ टेम्परेचर चेंज करोगे तो क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा, यस, इक्विलिब्रियम भी चेंज हो। अच्छा जरा बताओ, मान लो हमने कहा कि नहीं भाई हम तो कंटेनर का वॉल्यूम चेंज करें, तो वॉल्यूम कंटेनर का बढ़ाओगे घटाओगे तो क्या चेंज होगा, इक्विलिब्रियम चेंज होगा, बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यही चीज आपको मैच कराना होगा, घर पे थोड़ा सा सोचना कि किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी वजह से यदि चेंज हो रहा है तो निश्चित है कि रिएक्शन का इक्विलिब्रियम भी चेंज हो रहा होगा। बट यदि किसी वजह से किसी कारण से इक्विलिब्रियम रिएक्शन का डिस्टर्ब हो रहा है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो भी सकता है। और यही बात मैंने पूरा कंक्लूजन में रखूंगा, आगे बताऊंगा, दिखाऊंगा कि कैसे ऐसा हो रहा है कि नहीं। अब आइए जरा से एक बात करना चाहूंगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है, उन चारों को 1 बाय 1 डिस्कस करें। 4 मतलब समझ गए ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक। इन्हीं चारों को 1 बाय 1 सीक्वेंस से डिस्कस करो। पहला क्या डिस्कस, टेम्परेचर। किसी रिएक्शन का टेम्परेचर बदलेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होता है। तो आइए पहला हेडिंग हमारा होगा कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोले तो केसी हो या केपी, दोनों। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता तो है, तो श्योर कैसे पड़ता है वो देखना। तो कहना इस बात को एक साइंटिस्ट ने बताया था कि किसी भी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर मत नोट करो, लिखो। आदत थोड़ी सी छोड़ो लिखने की, पहले समझो, फिर उसके बाद लिखा हुआ मिलेगा, लिखने का मन है तो उसी को देख देख कॉपी में लिख लेना दोबारा, ठीक। अभी केवल पूरा चीज अंदर बैठो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट
टेम्परेचर के बदलने से बदलता है। इस बात को एक साइंटिस्ट ने बताया जिनका नाम था वान टॉफ एक साइंटिस्ट थे। The effect of temperature on equilibrium constant is governed by one. अभी मैं देखो दो साइंटिस्ट का नाम लिया पूरे पढ़ाते समय। एक तो साइंटिस्ट का नाम लिया था मैंने चैप्टर सोल्यूशन के इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर, लिक्विड के वेपर प्रेशर पर टेम्परेचर बदलने से क्या प्रभाव पड़ता है, इस बात को एक साइंटिस्ट ने बताया था जिनका नाम था क्लैसियस क्लेपेरॉन। एक साइंटिस्ट का नाम मैं आज फिर ले रहा हूं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, किसी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर टेम्परेचर बदलने से क्या प्रभाव पड़ता है, इस बात को एक साइंटिस्ट ने गवर्न किया, बताया। उनका नाम है क्या? वान। एक आगे चैप्टर आएगा केमिकल काइनेटिक्स, वहां भी मैं एक बात करूंगा कि किसी रिएक्शन के रेट कांस्टेंट पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। रेट कांस्टेंट की बात करो के तरह किसी रिएक्शन के रेट कांस्टेंट पे टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, इस बात को गवर्न किया था। उन साइंटिस्ट का नाम था आरेनियस। क्या? आरेनियस। वैसा ही एक नियम आपको आगे मिलेगा जब मैं थर्मोडायनेमिक्स बताऊंगा, तो वहां भी एक बात बताऊंगा, किसी रिएक्शन का जो हीट ऑफ रिएक्शन होता है डेल्टा एच, हीट ऑफ रिएक्शन, उस पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, इस बात को गवर्न किया था साइंटिस्ट जिनका नाम था किरचॉफ। क्या? ये चार साइंटिस्ट हैं, सबने टेम्परेचर के बारे में बताया, अलग अलग चैप्टर में अलग अलग साइंटिस्ट। कुछ हम लोग भी ऐसा करें जीवन में, हम लोगों का नाम भी कहीं जोड़े नहीं कि आदर्श इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर या मीरा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कुछ नाम मतलब आए मीरा काम किया जाए, क्योंकि जिंदगी अवसर एक बार मिला है। मीरा टेम्परेचर का इफेक्ट, टेम्परेचर का इफेक्ट बताता हूँ, ऐसा हम लोग बार बार मिलती नहीं, जो कर्म हमारे दोबारा मिलने वाली भी नहीं। 84 लाख योनियों में भटकते भटकते तब जा करके मानव जन्म, और उसको पता लगा फालतू के व्यर्थ में बातों में गुजार दूं तो क्या मतलब। बात करिए, डेफिनेटली वो भी जरूरत, लेकिन लक्ष्य की तरफ अग्रसर रहिए, कुछ करके कुछ दिखा के जीवन में समाज में एक दिशा दे दीजिए, लोग आपको अनुकरण करें, रिजेम्बलेंस करें कि नहीं भाई उन्होंने कुछ किया। जाने के बाद भी प्रतिमा लगे, मूर्ति लगे, फोटो लगे, लगे कि नहीं अनावरण हो, फूल पुष्प माला लोग चढ़ाएं, तो ऐसा हो सकता है। असंभव है, जब सब लोग करते हैं तो हम लोग भी करें, हम तो भाई करेंगे। देखो आज नहीं कल करूंगा, कहीं कहीं आपको दिखेगा नहीं कुछ किया लगा, चाहे वो अब सही करूंगा, प्रयास तो रहेगा सही करूंगा, तो आप समझ में कुछ न कुछ करूंगा, पता नहीं क्या कर दे, सही की तरफ ही सोचूंगा। और हम उम्मीद करेंगे कि आप भी, हमारे छोटे भाई बहन जो भी लोग हैं, आप लोग भी कुछ करिए, समाज में एक ऐसा काम करके जाइए कि चार लोग याद करें, नहीं तो कम से कम एरिया क्षेत्र गांव में अपने अपने समाज में एक उदाहरण बन जाए कि नहीं भाई वास्तव में कुछ उन्होंने किया। और ये आप इस नए साल में एक संकल्प ले सकते, नहीं मैं करूंगा, ले लीजिए, जितना जल्दी संकल्प ले लेंगे उतना ही अच्छा। नहीं साल बाई साल ऐसे बीतता जाएगा और समय फिर कट जाएगा, लास्ट में लगेगा यार पूरा समय बीत गया, आप तो कुछ कर ही नहीं पा रहे। तो अभी आप युवा हैं, जोश है, सब कुछ कर सकते हैं, करिए। चलिए भाई, बात ये चल रही थी कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, किसी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है, तो श्योर हो गया। इस बात को एक साइंटिस्ट ने बताया जिनका नाम था वान। इन्होंने एक इक्वेशन दिया था, k बराबर a e पावर माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी। कहना ये तो वैसे ही है जैसे क्लैसियस क्लेपेरॉन ने बताया, उनका इक्वेशन कुछ ऐसा था, p बराबर a e पावर माइनस डेल्टा एच अपॉन आर। याद आया क्या? यस, सोल्यूशन चैप्टर अभी जस्ट आपने पढ़ा है, उसमें मिला। ये था वेपर प्रेशर, ये था एनी कांस्टेंट, डेल्टा एच क्या था? हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यहाँ पे डेल्टा हीट ऑफ वेपोराइजेशन, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। ये पीछे के चैप्टर में पढ़ा। जस्ट वैसा ही एक इक्वेशन हमारे सामने और दिख रहा है कि k बराबर a e पावर माइनस डेल्टा एच अपॉन आर। यहाँ पर k क्या है? करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये है बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहाँ पे kp भी लिख सकते हैं या kc, दोनों चल, हम k लिख रहे हैं। k रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को प्रदर्शित कर रहा है।
तो कहना चलो भाई के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और ए है एनी कांस्टेंट, क्या एनी कांस्टेंट, और यहाँ पर डेल्टा एच क्या है, ये है हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन, ये है आपका हीट ऑफ रिएक्शन, और आर है वही यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और बेटा टी क्या है, इसका ये है टेम्परेचर, और वो भी किसमें, केल्विन, किसमें, केल्विन, टेम्परेचर किसमें, केल्विन। तो ये सब मालूम कर लीजिएगा कौन क्या है, जानकारी आपको हो जाएगी और ये समझ में आ जाएगी कौन क्या है, ये समझ लेना। अब आइए जरा, अब हम कहते हैं यार यही इक्वेशन, ये जो है ये वन हाफ का एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, कौन सा, एक्सपोनेंशियल, ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। अच्छा दोनों तरफ का ln लो, ln जैसे log लेते हो वैसे ln ले लो, ln log आप जानते हैं, जैसे सुनो ln का बेस क्या होता है, मालूम हो, log का बेस 10, ln को log में बदलते हैं तो क्या करते हैं, ln की जैसे ln x है, इसको हम लिखते हैं 2.303 log x लिखते हैं, तो ये बात को थोड़ा सा फील करने वाली बात है, सब मालूम भी होगा। चलो भाई दोनों तरफ, अच्छा एक बात और भी पढ़ते हैं आपके, जैसे log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log, अच्छा log m बाई n क्या होता है, log m माइनस log, अच्छा log m के पावर n क्या होता है, n log, बस वही चीज बताने जा रहा हूँ, इन्हीं सब का एप्लीकेशन करूंगा। फिर जैसे ln मैंने बात किया कि दोनों तरफ का ln लिए, टेकिंग ln बोथ साइड, यहाँ पे हो जाएगा ln के बराबर ln a, देखो यहाँ इंटू का साइन है, तो ln a प्लस ln e पावर माइनस डेल्टा एच अपॉन आर। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ूं तो मैंने कहा यार ये तो चलो ठीक है, ln k है, ये भी ln a है, यहाँ पे आ जाए एक तरीके से देखो log m के पावर n, ये पहले आ जाए, तो ये हो जाएगा क्या, माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी ln e। अच्छा बेटा एक बात आप हमेशा याद रखना, जब भी कभी बेस और फंक्शन, बेस नीचे लिखा है, सामने जो था उसको फंक्शन किया, बेस और फंक्शन जब भी कभी बराबर हो तो वैल्यू 1 होगी, जैसे ln e की वैल्यू कोई पूछे तो कहना 1, क्यों, क्योंकि बेस भी e, बेस और फंक्शन यदि सेम हो, जैसे मैं यहाँ लिखूं ln x लिखूं, यहाँ x की वैल्यू पूछूं, ln x यहाँ भी x लिखा तो वैल्यू भी 1, कहने का मतलब है कि बेस और फंक्शन, देखो यहाँ बेस लिखता रहूं लेकिन ln का बेस e है, e और सेम है, तो इसका मतलब वैल्यू क्या होगी 1, अभी देखो समझ में आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, इसका मतलब आ जाएगा ln k बराबर हो गया ln a माइनस डेल्टा एच अपॉन आर। ये एक इक्वेशन आया जिसको हम बोलते हैं, ये भी सब पढ़ा है पीछे आपने बताया, तो थोड़ा स्पीड लेके चल रहा हूँ, समझते जाना, लिखा हुआ मिलेगा एक बार देख लेना। तो ये हो जाएगा बेटा ln k बराबर ln a माइनस डेल्टा एच अपॉन आर, ठीक है। अच्छा ये ln के टर्म है, वन हाफ का इक्वेशन है इन टर्म ऑफ ln, इसको मैं log में बदल दूं चलेगा, ये ln जहां जहां वहां log में बदल, तो ये लिखेंगे 2.303 log k बराबर हो जाएगा 2.303 log a माइनस डेल्टा एच अपॉन आर। अब क्या करना, पूरे इक्वेशन में डेल्टा, सॉरी 2.303 से डिवाइड, यहाँ भी और यहाँ डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, कट जाएगा, यहाँ भी डिवाइड करना तो कट जाए, यहाँ रह जाए, ठीक। इक्वेशन क्या बना, log k बराबर log a माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303, ना ये भी इक्वेशन है और वन हाफ का इक्वेशन है log के टर्म में, किसमें, बस उसके बाद तो 3 तो दिख ही गया है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, ln के टर्म में, log के टर्म। हाँ यदि मैं ग्राफ भी बनाऊं तो यही से देखो एक ग्राफ भी बनता है, यहाँ से एक ग्राफ बनाऊंगे, देख यदि कभी कभी हमें ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन ln k वर्सेस 1/t, ln k और 1/t में ग्राफ बनाना, तो यही से देखो बनाओ, ये इक्वेशन मान लीजिए है y इक्वल टू क्या, c प्लस mx टाइप का इक्वेशन, बोलो भाई y इक्वल टू c प्लस mx, तो c मतलब इंटरसेप्ट पर a लेना, x एक्सिस पर क्या लेना 1/t, t जो लिखा है इसको आप ऐसे लिख दो, t ना लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो, ये इंटू 1/t, वही चीज, तो x एक्सिस पर 1/t लेना, इंटरसेप्ट ln a है, y एक्सिस पर ln k लेना, बाकी जो बच रहा है स्लोप है, स्लोप कैसा नेगेटिव, बस ऐसे ग्राफ बना दो। देखो ये हमारा ग्राफ है, x एक्सिस y एक्सिस, x एक्सिस पर 1/t रखा,
वाई एक्सिस पर मैंने लिखा ln के, और यहाँ पे इंटरसेप्ट हमारा है ln क्या ए, स्लोप नेगेटिव की पॉजिटिव नेगेटिव, थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा, एक ग्राफ यहाँ से बनेगा और ये ग्राफ इधर जाएगा, पीछे भी एक्सटेंड कर देना, इससे हो जाएगा। ये है हमारा स्लोप है, या इसी को आप tan थीटा भी बोल सकते हैं, या इसी को m बोल सकते हैं। इसकी वैल्यू होगी माइनस डेल्टा एच अपॉन आर। तो ln के और 1/t में यदि हम ग्राफ बनाएंगे तो हमारा स्लोप की वैल्यू यही आती है। कहना ये ग्राफ तुम बनाते क्यों हो, क्या इसका यूज क्या है? कहना इस ग्राफ की सहायता से किसी भी रिएक्शन का हीट ऑफ रिएक्शन निकाला जा सकता है। क्या? हीट ऑफ, विद द help of graph we can determine about the heat of reaction निकाला जा सकता है इसकी सहायता से। अब कैसे निकाला जाएगा बताऊंगा आगे, अभी आप केवल इतना जान कि स्लोप की वैल्यू क्या है जान लो। अच्छा सुन, यहाँ से एक रिजल्ट देखिए, 1/2 का जो नियम था उस हिसाब से देखिए। अच्छा बताओ, इधर से इधर जाने पे टेम्परेचर बढ़ रहा है कि घट रहा है? 1/t बढ़ रहा है। अरे भाई ग्राफ हमने बनाया ln के 1/t, बच्चे न बनो, मैच्योरिटी का परिचय तो जल्दी जल्दी सोचो। इधर जाने पे 1/t बढ़ रहा है, माने t घट रहा है, और t घट रहा है तो बताओ ln के भी घट रहा है, और ln के घट रहा मतलब के घटेगा, ये हो रहा है। अब लेकिन अभी कुछ मत करना, अभी तो करना भी ये सब दुविधाजनक बात है, क्योंकि रिएक्शन हमारे पास दो तरीके की होती है, या तो एंडो या एक्सो। अब तुम किसमें बात करना चाहते हो तो अभी हम थोड़ी देर में बात करें। अभी केवल पहले कुछ न जानो, बस इसको रिएक्शन इक्वेशन से हमें ग्राफ बना दो, बस अभी कुछ मत करना। इसको करना पूछे कि बताओ टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, करना अभी मैं कुछ नहीं बता सकता। यदि आपको ये बताना है कि टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो चेंज होता है, बढ़ेगा कि घटेगा, ये क्या होगा, करना इसके पहले तुम ये डिसाइड करो कि तुम जिस रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा घटा रहे हो एक्सो है या एंडो है, तब हम सही रिजल्ट दे पाए। कभी कहें हमने कुछ करा नहीं, अभी तो मैंने बताया नहीं कि जिस रिएक्शन का टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं वो एंडो है या एक्सो है, ये तो हमने बताया। तो पहले डिटरमाइन करिए, निर्धारित करिए कि दिया गया रिएक्शन एक्सो है या एंडो, फिर एक्चुअल रिजल्ट आपको पता चल जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घट रहा है या बढ़ रहा है। अभी बताऊंगा, समझ में आएगा। चलो भाई, इस इक्वेशन से भी हम एक ग्राफ बना सकते हैं। तो कहना ये log k बराबर होगा log a माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 RT। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कहना ये भी है y इक्वल्स टू c प्लस mx टाइप का इक्वेशन है। y एक्सिस पे इसको रखो, c इंटरसेप्ट इतना है, x एक्सिस पर 1/t लेना, कितना 1/t, और ये बाकी का स्लोप हो जाए। फिर वही सेम ग्राफ बनेगा यहाँ भी, ये देखो बना दिया, x एक्सिस y एक्सिस, x एक्सिस पर क्या लिया भाई 1/t, y एक्सिस पर क्या लिया, याद करो log के ऊपर था log के, इंटरसेप्ट कितना था log a, और स्लोप पॉजिटिव था कि नेगेटिव, नेगेटिव। अरे देख लो भैया यही तो है, स्लोप कैसा है, नेगेटिव, नेगेटिव स्लोप है। तो अगेन हमारा यहाँ ग्राफ इस तरीके से बनेगा। अब स्लोप की वैल्यू होगी माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 R। दिस इज द वैल्यू ऑफ स्लोप लाइन, स्लोप लाइन की यही वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक की बात तो चलो आपको आइडिया लग रहा होगा, क्योंकि पीछे ऐसी ही बात हुई थी क्लेसियस-क्लैपेरॉन की, जब मैं इक्वेशन की बात कर रहा था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, ऐसा ही सब कुछ आया। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है कि यार ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन भी होगा, बैकवर्ड भी होगा, तो रिएक्शन एक्सो भी हो सकता है, एंडो भी हो सकता है, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी। तो कहना कि टू ड्रा द, ध्यान से सुनना, मैं एक लाइन लिखना चाह रहा हूँ कि टू ड्रा द ग्राफ ऑफ 1/2, टू ड्रा द ग्राफ ऑफ 1/2, first of all we will determine अब we will determine a given reaction is exothermic or endothermic, given reaction is exothermic या endothermic। यदि हम कहें कि यदि हम 1/2 का ग्राफ को ड्रा करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम पहले हम ये डिसाइड करें कि हमारा दिया गया जो रिएक्शन है वो एक्सो है या, फिर हम सही रिजल्ट बता पाएंगे। चलिए आइए मैं दोनों बात कर ले रहा हूँ कि माना कि हमारे पास कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है, दो केस बता रहा हूँ समझ, कि माना कि कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है और वो एक्सोथर्मिक है। कैसा भैया, एक्सो। अच्छा कहना यार एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो इसका मतलब ही श्योर हो गया, कोई रिवर्सिबल रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, इसका मतलब डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव।
ये तो श्योर है नेगेटिव होगा। आइए ग्राफ को फिर से बनाता हूँ तो कहना चल इधर जगह भर दे, इधर बना देता हूँ, अभी देख लीजिए। अरे रुको भाई, ठीक है। ये ग्राफ को मैं यहाँ ग्राफ मैंने क्या बताया, रिएक्शन कैसी, एक्सो डेल्टा एच नेगेटिव। अच्छा बेटा, अच्छा बताओ ln के बराबर होता था, अभी लिखा था ln ए माइनस डेल्टा एच अपॉन 2 सॉरी RT न लिखना चाहे तो यहाँ पे लिख दो डेल्टा एच अपॉन आर इंटू 1/t करना चले करें तो जनरल इक्वेशन है 1 था, लेकिन अब तो मैंने डिसाइड भी कर दिया कि दिया गया रिएक्शन, इधर देखते जाओ, ऊपर ही देखो, दिया गया रिएक्शन कैसा, एक्सो, इसका मतलब डेल्टा एच निश्चित हो गया कि नेगेटिव। बताओ बेटा यहाँ पे डेल्टा एच को क्या रखना, नेगेटिव। अच्छा डेल्टा एच नेगेटिव डिसाइड हो गया तो यहाँ नेगेटिव आपको रखना, और ये नेगेटिव एक्सो की वजह से, और फार्मूले में नेगेटिव है तो दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव। इसका मतलब इक्वेशन हमारा बनेगा log k बराबर ln k बराबर ln a प्लस डेल्टा एच अपॉन आर इंटू 1। एक इक्वेशन जो हमारे सामने आया यही अब बयान करेगा कि हमारा ग्राफ कैसा बनेगा और वो क्या होगा, वो देख ना। ये बनेगा इक्वेशन हमारा बना y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। आओ जरा ग्राफ बना के देखे भाई, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पर क्या लेना 1/t, ये 1/t हुआ। वाई एक्सिस पर क्या लेना ln के इंटरसेप्ट बोलो कितना ln a, स्लोप पॉजिटिव की नेगेटिव पॉजिटिव, थीटा की वैल्यू 90 से कम 0 से ज्यादा। इधर गौर करना पड़ेगा, ग्राफ तो यहाँ से, तो ये ग्राफ हमारा कैसे बनेगा, इधर ऐसे, और इसको पीछे बढ़ा सकते हैं, तो ये पूरा हमारा पॉजिटिव स्लोप आ गया। अब इस स्लोप की वैल्यू क्या होगी जरा भाई, प्लस डेल्टा एच अपॉन आर। अब देखिए हमारा ध्यान से देखा जाए तो रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन एक्सोथर्मिक था, कैसा एक्सो। अच्छा जरा सोचो, इधर जाने पे टेम्परेचर बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट, टेम्परेचर घट रहा है, 1/t बढ़ रहा है, 1/t बढ़ रहा है माने टेम्परेचर घट रहा होगा, इधर जाने पे टेम्परेचर घट रहा है, बट ln के बढ़ रहा है, देखो ln के बढ़ रहा है, तो आगे जाने पे ओरिजिन से सोचो भाई, यहाँ से सोचो, इधर जाने पे टेम्परेचर घट रहा था बट ln के बढ़ रहा था, इट मींस के बढ़ रहा था, के मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो टेम्परेचर घटा और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ा। कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक, रिजल्ट आपके सामने है। इसका मतलब यदि रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने पर या टेम्परेचर जब घटेगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा, इसका मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और टेम्परेचर में कैसा रिलेशन है, टेम्परेचर के बढ़ने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घटेगा, टेम्परेचर के घटने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा। कहाँ, एक्सोथर्मिक, एंडो में एक्सो। ये बात समझ में आ गई तो देख लीजिएगा, यही बात आपको यहाँ से भी मिलेगी, ध्यान से देखो, इसको हटा दे रहा हूँ, सब हो गया, इधर पेज पूरा कंप्लीट हो गया, मैं फिर वापस चल रहा हूँ शुरू से, फिर से एक बार करूंगा। चलो भाई ये तो हो गया, सारी बातें आज मैंने डिस्कस करी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पड़ता है, कैसे पड़ता है, तो कहना कि यदि तुम्हें सब इफेक्ट देखना है तो पहले डिसाइड करो कि दिया गया रिएक्शन इंडो है या एक्सो। आइए जरा सा बात करता हूँ एक्सो है या इंडो, तो आइए डिस्कस करें। अच्छा एक ग्राफ में और एक इक्वेशन और बना सकता था कि लॉग के टर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा, लॉग के बराबर log a माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 RT बोले तो 1/t भी लिखो चल जाएगा। अच्छा फिर मैंने कहा, अच्छा रिएक्शन एक्सो था कि एंडो, एक्सो था तो फिर डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव, और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हटा दो, कुल मिला के यहीं पर यदि एक्सो होगा तो डेल्टा एच नेगेटिव होगा, और फार्मूले का नेगेटिव दोनों मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे। यहाँ फाइनली मैं पॉजिटिव लिखा, फिर वही y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, एक्स एक्सिस पर इसको लेना, y एक्सिस पर इसको लेना, इंटरसेप्ट इसको लेना, बाकी जो बचा वो सब क्या स्लोप, स्लोप पॉजिटिव की नेगेटिव पॉजिटिव, अगेन वही ग्राफ आपको बन जाएगा, बट वहां अंतर क्या था, वो ln के 1/t में था और ये log के 1 और 1/t में भी ग्राफ ड्रॉ करें तो इंटरसेप्ट हमारा क्या है log a, और जरा ध्यान से देखो तो ग्राफ अब यहाँ से बनेगा, स्लोप पॉजिटिव माने थीटा की वैल्यू 90 से कम 0 से ज्यादा। देखो भाई ऐसे 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 चलते हैं, ऐसे
एंटी क्लॉकवाइज चल के देखते हैं थीटा की वैल्यू। तो यहाँ से यहाँ जाओगे 90, इधर जाओगे तो 90 से ज्यादा हो जाएगा और ग्राफ 90 से कम में ही बनना है। तो ये ग्राफ हमारा बन जाएगा। अगेन ये स्लोप की वैल्यू आ गई क्या, प्लस डेल्टा एच अपॉन 2.303 ये स्लोप की वैल्यू। तो यहाँ से भी वही रिजल्ट आ रहा है। आप देखें जरा रिजल्ट को पहचाने तो इधर जा रहा है टेम्परेचर क्या हो रहा है, घट 1/T बढ़ रहा है, टेम्परेचर घट रहा है, बट log के बढ़ रहा है। log के बढ़ रहा है माने के बढ़ रहा है, के बढ़ रहा है मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ रहा है। तो एक्सोथर्मिक में ये सारा डिस्कस हमने आपको किया। अब आइए माना कि हमारा दिया गया रिएक्शन एंडोथर्मिक क्या है, एंडो है तो क्या करें, अरे भाई चलो मान लें कि इफ रिवर्सिबल रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। बोर तो नहीं हो रहे हैं? गाना सुनेंगे आज मन पक्का, ना सुनिए एक आध दिन बाद सुनिए। चलिए तो सुनाता हूँ, अभी सुना। हाँ जी सुनना है सर। बंद कर दिया क्या? चलिए अच्छा सुना देता हूँ, अभी एक लाइन ही बताओ ना फिर। तो बताइए गाना कोई डिमांड है या कोई सुना दो? नहीं मैं अरे सुनिए, मैं डिमांड भी पूरी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। भोजपुरी आप कोई भी डिमांड करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको मैं के मतलब कहूँ कि नहीं भाई नहीं, ऐसा कोई डिमांड हो तो भी सुना सकता हूँ। भोजपुरी रेलिया बैरन सर, रेलिया बैरन। राजा 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 चाँद से महबूबा। जी कुंडी मत खड़का। लगभग कितने लोग पूर्वांचल के? ठीक छलकत हमरो पूर्वांचल के हम भी हैं सर। तो कहने का मतलब अपनी संस्कृति और सभ्यता को हम बरकरार रखना चाहते हैं। मैं भोजपुरी भी सुना सकता हूँ, एक ये आखिरी बात देखनी पड़ेगी। चलिए फिर एक नहीं दो होना चाहिए, बोलो। अरे इनके लिए भी सुनाओ, नहीं हम लोगों को खदेड़ दें कि तुम फिर जाओ पूर्वांचल में जाओ। नहीं, इनकी भी भावनाओं का कद्र करना है, जो इधर के लोग। ठीक है चलो दो सुना दूं, इधर देखना पहले। एक मिनट अरे कुछ नहीं है, 4 लाइनें बोल दूंगा। कोई मुझे मैं बहुत गाना तो नहीं गाता। अब आप कह रहे हो तो 1-2 लाइन गा दूंगा। एंडोथर्मिक की बात चल रही है। मैंने कहा कि माना कि रिएक्शन कैसा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब डेल्टा एच क्या, पॉजिटिव। चलो भाई बात करता हूँ कि डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, इसका मतलब हो गया कि डेल्टा एच पॉजिटिव। ठीक है भाई, तो अब क्या होगा वो चलिए आइए देख लिया जाए। कहना यार तुम तो एक बात कहते थे, एक इक्वेशन बताते थे हमें, ln k बराबर होता था ln a माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी होता। यस, मैं एक इक्वेशन और बताता था, log k बराबर log a माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर टी। ठीक, लेकिन मैंने ये डिसाइड कर दिया कि मेरा रिएक्शन एंडो है। ये तो जनरल इक्वेशन, वन था पे जनरल इक्वेशन। अब वो डिसाइड कर दिया कि रिएक्शन हमारी एंडो क्या है, एंडो का मतलब है कि डेल्टा एच पॉजिटिव। तो पॉजिटिव होगा तो चलो यहाँ पॉजिटिव रख, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव, और यहाँ पॉजिटिव रखें तो भी नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव। इसका मतलब फाइनली यदि हमारा रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो यहाँ पर फिर वैल्यू नेगेटिव ही रहेगी। बोलो भाई रहेगी, यस। अच्छा, इस इक्वेशन को आधार माने तो ये है y = c + mx टाइप का इक्वेशन। कहना यार ये y एक्सिस पर इसको रखो, x एक्सिस पर इसको रखो, इंटरसेप्ट ये है, स्लोप हमारा नेगेटिव। ग्राफ यदि बनाने का थोड़ा सा एक बार प्रयत्न करें, इधर देखिए तो ये हमारा ग्राफ बन रहा है, x एक्सिस y एक्सिस, x एक्सिस पर 1/t रखा, y एक्सिस पर मैंने क्या लिया, ln k लिया, और इंटरसेप्ट कितना है, ln a है,
स्लोप पॉजिटिव की नेगेटिव नेगेटिव, तो ग्राफ तो यहाँ ओरिजिन से बनेगा कि यहाँ से, यहाँ स्लोप नेगेटिव बोले तो इधर ग्राफ हो जाएगा, और ये इसको पीछे एक्सटेंड कर सकते हैं, ये बन जाएगा स्लोप की वैल्यू माइनस डेल्टा एच अपॉन। अच्छा ग्राफ क्या बता रहा है, अब देखिए, अब उस साइंटिस्ट ने जो पूरा एक्सप्लेनेशन दिया उनकी बात तो सुनिए। वो कह रहे हैं यदि हम इधर देखो जाने पर, इधर जाने पर 1/t बढ़े, बट मैं टी की बात करूँ, ये टी टाइम नहीं है, टेम्परेचर, ये टेम्परेचर है भाई, मैं टाइम की बात थोड़ी कर रहा हूँ। ये तो टी मतलब यहाँ टेम्परेचर है, कारण इधर जाने पे 1/t बढ़ रहा है, बट टी घटेगा, टी घटेगा, तो कहना जब टी घटेगा, ये देखो ln के भी घट, इधर देखो आप यहाँ थे तो ये यहाँ, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे देखिए इधर ऐसे ही तो जा रहा है, ऐसे इसका तो आगे जाने पर टेम्परेचर घट रहा है और ln के भी घट रहा है, इधर जाने पे ln के बढ़े, ln के घट रहा माने के घट रहा, इसका मतलब एक बात समझ में आई, टेम्परेचर घटा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी घटा। इसका इधर 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 जाए तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, ln के भी बढ़ेगा, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा। तो दोनों का एक तो हो गया याद कर लेना, एक है समझ के याद कर लेना। तो आपको शायद फाइनली समझ में एक बात आई होगी, यदि कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा और टेम्परेचर घटाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घटेगा। लेकिन यदि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घटेगा और टेम्परेचर घटाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक, तो ये बात हो गई। इसी में एक डेरिवेशन में और कर सकता हूं, आपको बताऊं कि जैसे जब कभी बताऊं कि 1/2 इक्वेशन एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर, 1/2 इक्वेशन एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर, 2 डिफरेंट टेम्परेचर पर यदि हम 1/2 का इक्वेशन पे बात करूं तो कहना यार चलो मान लिया कि कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है, ए से बी बन रहा है, बी से ए बन रहा है, ठीक, और मैंने कहा कि इस रिवर्सिबल रिएक्शन के टेम्परेचर जब T1 था तो उस समय इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1, कितना K1, और इसी रिएक्शन का टेम्परेचर मैंने चेंज करके T2 कर दिया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 हो, ठीक। तो चलो भाई एक बात तो श्योर हो गई कि कोई पर्टिकुलर रिवर्सिबल रिएक्शन का T1 टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 था, T2 टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2। अब बात है कि हम चाहें तो यहाँ से 2 इक्वेशन बना सकते हैं। मैंने पता है मुझे कि log K बराबर होता है log A माइनस डेल्टा H अपॉन 2.303 R T1/T, ऐसे ठीक करना, ठीक है, बिल्कुल सही लिखा तुमने। लेकिन एक चीज ये बताओ भाई, और एक चीज यहाँ पे मान ले, एक लिमिट हमारी है कि मैंने यह माना है कि यदि हम टेम्परेचर को बदलेंगे तो रिएक्शन का जो हीट ऑफ रिएक्शन है वो चेंज नहीं है, ऐसा हमें शर्त मानना पड़ेगा। कि मैंने माना कि यदि हम रिएक्शन का टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, तो रिएक्शन का जो डेल्टा एच है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। क्या है? इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से मैंने माना कि रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज, डेल्टा एच चेंज नहीं हो रहा, ऐसा मान लिया। चलो मान लिया, तो मैंने कहा अच्छा मान लो इस रिएक्शन का टेम्परेचर जब T1 था तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1, ठीक। और मैंने कहा चलो एक दूसरा इक्वेशन लिखूं, उसी का टेम्परेचर जब T2 करा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 हो जाए। तो एक इक्वेशन लिखा log K2 बराबर हो जाएगा log A माइनस डेल्टा H अपॉन 2.303 R 1/T2। बोल भाई हो जाएगा? यस। अब बात आई कि ये मान लो इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया। फिर अब आप समझ जाना, ऐसा ही मैं एक बात बताया था, इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर दो या 1 में से 2, मर्जी आपकी, कुछ भी करो। चलो 2 में से 1 को माइनस करें तो यहाँ क्या होगा? माइनस माइनस, यहाँ माइनस करोगे क्या होगा? प्लस। चलो तो ये बताओ बेटा, हमने एक काम किया यहाँ पर, जल्दी से देखना फटाफट कि log K2 माइनस log K1, तो आ गया log K2 माइनस का log K1 और इसमें से पूरा प्लस में, इसका मतलब माइनस डेल्टा H अपॉन 2.303 R और इंटू 1/T2 माइनस प्लस डेल्टा H अपॉन 2.303 R और इंटू 1/T। तो सुनो भाई, सुनो log K2 अपॉन K1 क्या होगा? log K2 माइनस log K1, सर ये क्या होगा? log K2 बाई का K1 बराबर ये हो जाएगा आपका। अच्छा ये पूरा वैल्यू देखो, दोनों में क्या है? कॉमन, इसको बाहर निकाल लीजिए तो डेल्टा H अपॉन 2.303
आर ब्रैकेट में आएगा -1/T2 -1/T1 ये आ जाएगा, और इसको प्लस सॉरी इसको आगे पीछे भी कर लें, ये हो जाएगा log K2 बाई का K1 बराबर डेल्टा H अपॉन 2.303 R ब्रैकेट में 1/T1 -1/T2 ये इक्वेशन हमारा है, जो कि कह सकते हैं कि वन ऑफ इक्वेशन एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, दो डिफरेंट टेम्परेचर पर यही है वन ऑफ का इक्वेशन। बोलो भाई समझ आ गया? तो ये बात हो गई। यहीं से एक डेरिवेशन है, थोड़ा लंबा डेरिवेशन है, और वो बात करूंगा आपसे कि डेरिवेशन यदि बताना है तो वहां भी आपको दिखेगा साफ साफ कि टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आज मैं सिर्फ एक फैक्टर पे चर्चा कर पाया कि टेम्परेचर के बदलने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चलिए खैर आप कह रहे हैं तो मैं 2 लाइन सुनाऊंगा भी गाने, नहीं शांति से लेकिन सुनिएगा, बहुत ज्यादा शोर नहीं मचाइएगा। अच्छा, इसमें कोई ऐसा वीर पुरुष है जो गाना गाना चाहे? है कोई? यादव। जल्दी से आ जाओ, तुरंत। सुनो, एक बस एक काम करिएगा कि इसका आज जो भी हम लोग यहाँ पे वो बोलेंगे या कोई भी बोलेगा, उसको रिकॉर्ड करके कहीं भी बाहर नहीं भेजें, उसे बदनामी होगी। हाँ ठीक है, हाँ हम सब लोग की पढ़ाई लिखाई नहीं होके ये सब हो रहा है तो ठीक नहीं है। तो ये आपके केवल कहने पर ऐसा हो रहा है, और ऐसा कोई हम लोगों का प्रोफेशन नहीं है गाना बजाना करना। ठीक है, कोई है भाई? संकोच नहीं, इधर कोई है? नहीं, इधर तो कोई नहीं है। हाँ खड़े हो जाओ जल्दी, एक शायरी वहीं से बोल दो, कोई अच्छी शायरी। हाँ 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 सुनाई, बहुत ध्यान से सुनना, शांति से। नहीं बस थोड़ा सा सुनाओ, 2 लाइन या 3 लाइन, नहीं हो पाए बड़ा, किसी और दिन रखें। चलो 2 ही लाइन कुछ सुना दो, चलो भाई शांत हो जाओ, नहीं आएगा मजा। बड़ा है तो क्या करें बताओ, टाइम कम है। ये लोग भी जुड़े हैं, बताओ क्या करें इनका। हेलो हाँ सर, सर सुना दीजिए सर, सुनाइए सर, प्लीज सुनाइए। हाँ बेटे, राजा राजा राजा। सर राजा राजा राजा। सर भोजपुरी सुना दीजिए। भोजपुरी सर। सर राजा राजा राजा। सर शायरी सुना दीजिए 4 लाइन में। मत बताइए प्लीज सर, सुनाई नहीं दे रहा कुछ। चलो सर जो जीएसडी में सुना है बताइएगा सर, प्लीज ईयरफोन में बताइए। उन्होंने डिमांड किया है कि इनका एक डिमांड आया है कि राजा राजा राजा, तो सर नहीं सुना पाऊंगा, वो बहुत गाना ऐसा है कि राजा 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 आप गले कलेजे में समा जाओ। तो ऐसा कुछ ना करो, नया साल है, कलेजे में न समाओ किसी। अरे सुना दीजिए सर रेलिया बैरन। रेलिया बैरन, रेलिया बैरन सर। हाँ सर रेलिया बैरन। चलो कुछ सुनाता हूँ, देख आप बस शांत हो जाइए, तो थोड़ा सा 1-2 लाइन सुनाता हूँ कुछ। यदि मैं राजा राजा बहुत ज्यादा हो जाए वो नहीं ज्यादा हो जाएगा। चलो सही बात, चलिए, लेकिन ये है कि मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा, प्लीज इसको कहीं भी शेयर मत करिए, प्रार्थना प्रॉमिस करिए पहले, तो आगे बढ़िए। क्योंकि नहीं समझिए, आपका तो चलो कोई बात नहीं, मेरा करियर जुड़ा हुआ है कहीं। कुछ लोग कहेंगे अरे यार कोई पढ़ाता नहीं, वो गाता है, तो ये चीज फिर ठीक नहीं होगा, वो खराब होगा। लेकिन आपके कहने पे मैं सुना रहा हूँ
और गाना ये है कि भोजपुरी पहले सुना देता हूँ आपको कि गोरिया चांद के अजोरिया जैसन गोर बाड़ू तो हर जोड़ केहू नइखे तू बेजोड़। कि गोरिया चांद के अजोरिया जैसन गोर बाड़ू हो, गोरिया चांद के अजोरिया जैसन गोर बाड़ू हो, तोहार जोड़ केहू नइखे बेजोड़ बाड़ू हो, तोहार जोड़ केहू नइखे बेजोड़ बाड़ू हो। तोहार होठ चटकार कि तोहार होठ चटकार गुलाबी गल उगल बने ना शराबी नियन, गल उलल बने ना शराबी नियन। कि गोरी रसवा भरल पोरे पोरे बाड़ू हो, गोरी रसवा भरल पोरे पोरे बाड़ू हो, तोहार जोड़ केहू नइखे बेजोड़ बाड़ू हो, जोड़ केहू नइखे बेजोड़ बाड़ू हो। यही गली तोहरे खातिर तो आइला हम, यही गली तोहरे खातिर तो आइला हम, तोहरे खातिर जिंदगिया गंवाइला हम, खातिर जिंदगिया गंवाइला हम। अरे गोरी चंचल चकोरी चित चोर बाड़ू हो, गोरी चंचल चकोरी चित चोर बाड़ू हो, तोहार जोड़ केहू नइखे बेजोड़ बाड़ू हो, तोहार जोड़ केहू नइखे बेजोड़ बाड़ू हो। दिल पे बिजुली गिरेला, दिल पे बिजुली गिरेला जब ताकेलू तू, पे बिजुली गिरेला जब ताकेलू तू। गोरी बंद करो। कि दिल पे बिजुली गिरेला जब ताकेलू तू, गोरी हंस के खिड़किया से झांके, हंस के खिड़किया से झांकेलू तू। कि गोरी झोंका बसंती झकझोर बाड़ू, गोरी झोंका बसंती झकझोर बाड़ू हो, जोड़ केहू नइखे बेजोड़ बाड़ू हो, तोहार जोड़ केहू नइखे बेजोड़। चलिए भाई ठीक है। भोजपुरी गाना सबको नहीं समझ में आया होगा, आया सर, आया सर। जिनको नहीं समझ में आया तो वो परेशान ना हो, ये हम लोगों का अपना कल्चर है उधर का। वो गूगल कर लें जिनको समझ में नहीं आया। समझ में आया, समझ में आया है। जिनको समझ में नहीं आया वो गूगल कर लें। लेकिन हाँ एक हिंदी गाना मैं जरूर सुनाऊंगा सबके लिए। हाँ सर चांद सी महबूबा। अब तो गाने का दौर हम लोग का चलते रहे, बस आप पढ़ते रहिए, गाना होता है। तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते,
मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे सुना गम जुदाई का उठाते हैं लोग, जाने जिंदगी कैसे बिताते हैं लोग, कि दिन भी यहाँ तो लगे बरस के समान। हमें इंतजार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। तुम्हें कोई और देखे, तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल। सर को मैम की याद आ गई। मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार। चलिए भाई, मजा आ गया सर, मजा आ गया। वाओ, बात पूरी हो गई। और राजा वाला बहुत ज्यादा है उसमें। हाँ सर, राजा वाला ना सुनना, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा लगता है। अरे कुछ नहीं होगा। अरे किसी और ने सुना दीजिए सर। टाइम हो गया है, फिर बाकी बात और अपना फेवरेट सुना दीजिए। एक गाना भी मैं पिछले उसमें क्लास में सुनाया था, लोगों ने, बच्चों ने कहा तो सुनाया था। वो गाना दिया तो मैं सुना सकता हूँ। ये गाना अच्छा भी है, खराब यस सर, रेलिया बैरन, सर रेलिया बैरन। हाँ रेलिया बैरन। हाँ सर। वो गाना मैं आपको सुना सकता हूँ। एक बढ़िया सॉन्ग है, आप सुन सकते हैं उसको। ठीक है भाई। कजरे की धार ना मोतियों के हार, ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो, कितनी सुंदर हो। ना कजरे की धार ना मोतियों के हार, ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो, तुम कितनी सुंदर हो। मन में प्यार भरा और तन में प्यार भरा, जीवन में प्यार भरा, तुम तो मेरे प्रियवर हो, तुम ही तो मेरे प्रियवर हो। श्रृंगार तेरा यौवन, यौवन ही तेरा गहना, श्रृंगार तेरा यौवन, यौवन ही तेरा गहना। तू ताजगी फूलों की क्या सादगी का कहना, उड़े खुशबू जब चले तू, उड़े खुशबू जब चले तू, बोले तो बजे सितार। ना कजरे की हार ना मोतियों के हार, ना सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो,
तुम कितनी सुंदर हो, सारी दुनिया हर जाए, सारी दुनिया हर जाए, तेरे प्यार में है सच्चाई, सारी दुनिया हर जाए, तेरे प्यार में है सच्चाई, इसलिए छोड़ के दुनिया तेरी ओर खिंची चली आई। ए पत्थर तूने छूकर, ए पत्थर तूने छूकर सोना कर दिया खरा। हार ना मोतियों के हार, ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो, तेरा अंग सच्चा सोना, तेरा अंग सच्चा सोना, मुस्कान सच्चे मोती, तेरा अंग सच्चा सोना, मुस्कान सच्चे मोती, तेरे होठ हैं मधुशाला, रूप की है ज्योति, तेरी सूरत जैसे मूरत, तेरी सूरत जैसे मूरत, मैं देखूं बार बार, ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो, तुम कितनी सुंदर हो, तुम कितनी सुंदर। मजा आ गया सर, मजा आ गया। चलिए थैंक यू, आप लोग आगे मिलते। थैंक यू सर, आपको भी। लोग आगे इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, ओके। खत्म हो गई क्लास? नहीं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। क्लास नहीं बंद हुई क्या? अभी अभी चलेगी इसी के बाद वाली।